हाँ जी, गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन विद इन ए मिनट। सो काइंडली आप लोग सेटल डाउन हो जाएं, राइट। सो जो भी दोस्त कुछ मेरे जो को होस्ट हैं जो मुझे जूम पे सुन रहे हैं, प्लीज एक बार ही कंफर्म कर दें मेरी वॉइस आ रही है। एक बार यूट्यूब जूम दोनों पे चेक करके बता दें प्लीज। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? नॉट विजिबल, सॉरी, एम आई ऑडिबल ओनली? एक सेकंड जी। हाँ जी, यूट्यूब पे भी क्लियर है जी, प्लीज एक बार ही चेक कर लो। हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? ठीक हो जी सारे? सो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की ट्रेनिंग में, राइट। और आई होप आप सब लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो सबका वेलकम है जी सबसे पहले तो। सो टॉपिक आप लोगों को पता चल ही गया जी, वाई प्लस प्रोडक्ट्स। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग ऑफ फॉर क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम क्या, सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि हमें पैसा कमाना है, लाइफ में ग्रो करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें करनी है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, राइट। लेकिन ये सारी चीजें होंगी कैसे, है ना? तो हर चीज का एक बेस होता है, हर बिजनेस का एक बेस होता है। तो उसी तरीके से फॉर का बेस क्या है जी? फॉर के प्रोडक्ट्स। क्लियर है? हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारे सिस्टम का, हमारी कंपनी का नाम जो है वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। सो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स की नॉलेज जो है हम थोड़ी सी स्किप कर देते हैं। एंड दैट्स वाई फिर हम अच्छे तरीके से डिसीजन लेने में भी हमें प्रॉब्लम आती है और आगे बिजनेस करने में भी प्रॉब्लम आती है। सो एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये ट्रेनिंग अगर आप अपनी, आपके फैमिली मेंबर साथ बैठना चाहते हैं वो भी बैठ सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में पता चलेंगी। आपने अगर ये ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड कर ली तो ना ही सिर्फ आप फॉरएवर को स्टार्ट करने का डिसीजन इजीली ले पाएंगे, ना ही सिर्फ आप फॉरएवर को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, प्लस आप अपनी फैमिली की जो एज है, उनकी जो उम्र है ना, उसको बढ़ाने में काफी ज्यादा आप जो है उसमें आपकी हेल्प हो सकती है। आपको बहुत सारे हेल्थ टिप्स, जिससे आप अपनी अपनी और अपनी फैमिली की जो लाइफ है उसको कैसे हेल्दी बना सकते हैं और कैसे उसकी लॉन्गेविटी बढ़ा सकते हैं, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। ठीक है जी। सो बिफोर स्टार्टिंग में ज्यादा अपनी हीरो टाइप इंट्रो नहीं दूंगा। मेरा नाम कुंवर सिंह बेनीपाल है और मुझे इस बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली 6.5 साल हो चुके हैं और मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और 19 साल की एज में मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा था और सिर्फ 1 साल का टाइम लगा था मुझे यहाँ पे मंथली इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस करने के लिए, पर्सनल कार बाय करना। सो वो सारी चीजें जो देख के हम फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं वो 1 साल के अंदर अंदर 20 साल की एज में मुझे मिल गई थी। तो ये तो, और मैं अकेला मैनेजर नहीं हूँ, मेरी टीम में भी मैनेजर्स हैं, लड़कियां भी आज लाख लाख, डेढ़ डेढ़, इनफैक्ट 2-2 लाख रुपया गर्ल्स आर मेकिंग इन माई टीम। और कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं। तो ये वो अचीवमेंट्स हैं जिनको करने के लिए मुझे साल लगा, पर्सनल अचीवमेंट के लिए साल लगा, और टीम में अचीवमेंट्स लाने के लिए 2-3-4-5-6 साल, इतना टाइम लगा। लेकिन एक अचीवमेंट ऐसी है जो मैंने फॉरएवर को ज्वाइन करते सार ही कर ली थी, और वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मुझे ये लगता है। गेस करेंगे जी क्या होगी वो? यस, एक ऐसी अचीवमेंट है जो मैंने फॉरएवर को ज्वाइन करते सार कर ली थी। वो क्या है जी? वो है मेरी और मेरी फैमिली की अच्छी हेल्थ, जो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा एक चीज को इमेजिन करिए, आप सबको लग रहा होगा कि ये क्या ज्ञान की बातें कर रहे हैं, हेल्थ, हाँ हमें भी पता है कि सेहत बहुत जरूरी होती है, हेल्थ बहुत जरूरी होती है। आप इमेजिन करके देखो, अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, जब हमें जुकाम हो जाता है और हमारा जब नाक बहने से बंद नहीं होता, तो हमें क्या चाहिए होता है? हम अगर भगवान से कुछ मांगे तो हम क्या मांगते हैं?
बार बार हमें बाथरूम में जाना पड़े नोज क्लीन करने के लिए, या फिर लेट से हमारा गला खराब हो जाए और पानी पानी पीते हैं, पानी भी लग के जा रहा है गले को, उस टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है जी? हमारी फैमिली में अगर कोई बीमार हो जाए, कभी ना कभी शायद ये मोमेंट आपकी लाइफ में आया होगा, भगवान ना करे कभी दोबारा आए, लेकिन इमेजिन करिए आपका कोई फैमिली मेंबर लास्ट टाइम जब हॉस्पिटल में था, किसी ना किसी को उनके साथ हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ा रात को, उस टाइम आपके लिए क्या जरूरी था? आप क्या चाहते थे भगवान से कि क्या मिल जाए? है जी? तो हेल्थ एक ऐसी चीज है, जब वो चली जाती है तब उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा पता चलती है। क्लियर है जी? सो मैं चेक कर रहा था हाल ही में एक जोक आया हुआ था मेरे पास व्हाट्सएप पे, कह रहे कि सर्दी का मौसम है, अपनी जेब में ना रुमाल रखा करो, क्योंकि आंसू पोंछने वाले मिल जाते हैं लेकिन नाक पोंछने वाले नहीं मिलते। ठीक है। सो बेसिकली हेल्थ जो है हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ज्यादातर यंगस्टर्स हैं, हमें लगता है कि यार ये इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन जब बीमार पड़ जाते हैं तब हमें समझ आता है कि ये कितनी ज्यादा जरूरी है। और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना भी नहीं अच्छा लगता, दुनिया की सबसे टेस्टी चीज भी आपको अच्छी नहीं लगती। आप कहीं घूमने चले जाओ, लेट से आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने गए हो, लेकिन आपका गला खराब है, जुकाम हो रखा है, सिर्फ गला जुकाम जो है, इसी से हेल्थ की वैल्यू रियलाइज हो जाती है। और आप सोच के देखो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो आज के टाइम पे बढ़ रही हैं। क्लियर है? सो आज का ये सेशन जो है हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली चीज, क्या फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, क्या ये वाकई अच्छे हैं कि नहीं है ना? दूसरी चीज, अच्छे तो हैं, प्रोडक्ट्स आर रियली गुड, बट आर दे नेसेसरी, क्या ये जरूरी है कि नहीं है? अब अच्छी तो फरारी भी है, अच्छी तो लैम्बोर्गिनी भी है, लेकिन क्या जरूरी है? क्या उसके बिना हमें सांस नहीं आ रही? है ना? जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी है, लेकिन जरूरी नहीं है। और जरूरत है कि नहीं है, सेकंड पार्ट ये होगा। थर्ड ये होगा कि प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और फोर्थ में बीच बीच में आपको कुछ अपने पर्सनल प्रोडक्ट्स के टेस्टिमनीज भी बताऊंगा कि मुझे क्या क्या रिजल्ट्स आई। सो ध्यान से बैठिए, और आप डायरी पेन साथ में ले सकते हो तो और भी ज्यादा वेल एंड गुड होगा। ठीक है जी? सो और ज्यादा आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है और इनहेंस हो जाएगा। ठीक है जी? सो लेट्स स्टार्ट। अब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कि नहीं है, सबसे पहले इसी बात पे आते हैं। तो जैसे आपको पता ही है जी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो वर्ल्ड की जो टॉप की 500 कंपनीज की लिस्ट बनती है, ठीक है, तो उसमें फॉरएवर आईएनसी 500 में 6th नंबर पर लिस्ट हो चुकी है। ठीक है? और ऊपर जो 5 कंपनीज हैं उनमें से हेल्थ वाली कोई नहीं है। तो हेल्थ के मामले में देखा जाए वी आर नंबर 1। ठीक है जी? एंड उसके अलावा एक कंट्री से स्टार्ट होके आप सोच के देखो, हर कंट्री की अपनी अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, अपने अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है? ऐसे नहीं है कि आप कोई सरसों का तेल भी बना दोगे ना इंडिया में, उसको आपने इंडिया से किसी अदर कंट्री में भेजना है, उसके लिए आपको पता नहीं कई सौ आपको परमिशन फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ेगा। मतलब आप कंट्री छोड़ो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी अगर आपको बिजनेस करना है ना, कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए भी आपको उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उससे पता नहीं कितनी परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके डिपार्टमेंट से पता नहीं कितनी परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना? तो फॉरएवर एक कंट्री से स्टार्ट होके आज 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है। तो आप सोच के देखो कितना बड़ा लंबा स्पैन है जो इस कंपनी ने जो है उसको तय किया है, कितना लंबा पीरियड है, और पिछले 46 ईयर से चल रहा है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, मान लीजिए आपके शहर में एक हलवाई है, ठीक है जी, एक हलवाई की दुकान खुली है नई नई। वो दुकान जो है उसने एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी कर दी, पूरे शहर में बड़े बड़े बोर्ड लगवा दिए, आपके शहर का जो इंस्टाग्राम का कोई अच्छा पेज होगा उससे प्रमोशन करवा दी, और शॉप बहुत अच्छी है, एसी वेसी लगा हुआ है, अच्छी चेयर्स हैं, लाइटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा है, मतलब पूरा अट्रैक्शन मार्केटिंग है। लोग देखेंगे तो वहां पे मिठाई लेने के लिए जाएंगे, एक स्वीट्स की दुकान है, लोग जाएंगे ही जाएंगे, है ना? लेकिन अगर उसकी मिठाई अच्छी नहीं है तो काम कितनी देर चलेगा? आप मैसेज नहीं कर पा रहे, जस्ट थिंक थिंक दिस इन योर माइंड, कितनी देर चलेगा ज्यादा से ज्यादा काम अगर मिठाई अच्छी नहीं है जी? कितनी देर में लोगों को पता चल जाएगा यार ये तो बेकार है, मतलब नहीं खाना? एक बार तो चले जाएंगे लेकिन दोबारा नहीं जाएंगे। यस? 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में? पहली बात तो 2 महीने में ही बंद हो जाएगा काम, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर फ्री भी बैठ जाएगा, 6 महीने बाद वहां पे लोग जाना बंद कर देंगे। समझ रहे हैं जी बात? तो जिस हलवाई की मिठाई में दम नहीं है, वो जितनी मर्जी मार्केटिंग कर ले, जितनी मर्जी प्रमोशन कर ले, जितनी मर्जी ऐड कर ले, उसका बिजनेस उसका बिजनेस 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। तो आप सोच के देखो, फॉरएवर के जो हलवाई हैं, यानी कि
फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बनाने वाले जो डॉक्टर्स हैं, फॉरएवर का जो सिस्टम है 46 ईयर्स पुराना है। तो अगर प्रोडक्ट्स में दम ना होता, क्या 46 ईयर्स कंपनी चलती? समझ रहे हैं? तो 46 साल से, 40-45 साल से काम चल रहा है, तो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं इसीलिए चल रहे हैं जी। और सबसे बड़ी चीज आपको जान के हैरानी होगी अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज सुन रहे हो, लास्ट ईयर की फॉरएवर की जो टर्नओवर है वो 32,000 करोड़ है, $4 बिलियन है। समझ रहे हो आप? $32,000, 32,000 CR, 32,000 करोड़। ठीक है? तो जो कंपनी 32,000 करोड़ की टर्नओवर कर रही है, आपको क्या लगता है क्या वो कंपनी 7-8 करोड़ रुपए दे के विराट कोहली से ऐड नहीं करवा सकती? और 7-8 करोड़ रुपए दे के सलमान खान से ऐड नहीं करवा सकती? और अगर 10 करोड़ दे दे तो विराट कोहली के साथ उनकी वाइफ अनुष्का जी भी आ जाएंगी। तो इंडिया का सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन उससे भी ऐड हो सकती है, और सबसे बेस्ट एक्टर सलमान खान उससे भी ऐड हो जाएगी, और दो चार और छोटे मोटे सेलिब्रिटीज और मिला के मेरे हिसाब से 25-30 करोड़ में कितनी ऐड हो सकती है? समझ रहे हैं जी आप? और हर चीज की इंडिया में ऐड होती है। तो फॉरएवर बिना ऐड करे, इमेजिन करके देखो, ग्लोबल लेवल पे भी देखो, बिना ऐड करे 5 करोड़ से स्टार्ट हुई थी टर्नओवर, 32,000 करोड़ पे पहुंच गई बिना टीवी पे ऐड करे। फॉरएवर की टूथपेस्ट को कोई ऐड नहीं आती कि कोई छत से आपके प्रियंका चोपड़ा छत फाड़ के निकल रही है जी कि आपके टूथपेस्ट में एलोवेरा है जी, या कोई ऐसी ऐड नहीं आती कि एलोवेरा पियो और पहाड़ से छलांग लगा दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो बिना ऐड करे 32,000 करोड़ तक टर्नओवर पहुंच गई। पता है कैसे? क्योंकि ये बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। जिन लोगों को प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, जिनको रिजल्ट आता है, जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, वो आगे किसी को बताते हैं कि यार ये चीज मैंने यूज करी, मुझे इसका रिजल्ट आया। तो सोचो, सेटिस्फाइड कस्टमर के, जो लोग सेटिस्फाइड हैं प्रोडक्ट यूज करके, उनके प्रमोट करने से 5 करोड़ से 32,000 करोड़ तक पहुंच गया बिजनेस। कोई टीवी पे ऐड नहीं आई। तो क्वालिटी क्या होगी प्रोडक्ट्स की? अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? है ना? अब अगली चीज, इनकी नीड है कि नहीं है, हम लोगों को थोड़ा सा इस चीज को हम इनलाइटन करते हैं। पहली बात तो कई दोस्तों के माइंड में ये डाउट आता है, क्या फॉरएवर के प्रोडक्ट्स दवाइयां हैं? नहीं जी, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स दवाइयां नहीं है। फॉरएवर डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाता है। ठीक है जी? डाइटरी सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो सप्लीमेंट वर्ड समझो आप। अब जो लोग आईसीएससी बोर्ड से पढ़े हैं, यानी इंग्लिश मीडियम, पूरा टॉप एलीट इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, उनको पता होगा जब हम एग्जाम देते हैं, हमारे पेपर होते हैं ना, हमारे पक्के पेपर होते हैं, तो एग्जाम में जब एक्स्ट्रा शीट लेते हैं उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। समझ रहे हो? कि मतलब एग्जाम पूरा नहीं हो पाया, हमने एक्स्ट्रा शीट ली, बोलते हैं सप्लीमेंट दे दो। ठीक है? सप्लीमेंट मतलब जो चीज हमें हमारी बॉडी को किसी भी जगह पे, आप अगर मान लो कोई पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी में, उसको ऑक्सीजन मास्क पहनाते हैं ना वो सारा, उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। ऑक्सीजन का सप्लीमेंट है वो। जो चीज बॉडी में नेचुरली नहीं मिल पा रही, यानी कि ऑर्गेनिक वे से नहीं मिल पा रही, सही अपने आप से नहीं मिल पा रही, चाहिए, बॉडी को मिल नहीं पा रही लेकिन नीड है, तो उस चीज की हमें सप्लीमेंट लेनी पड़ती है। समझ रहे हैं जी? अब मान लीजिए हमें कोई विटामिन चाहिए लेकिन हमें खाने से मिल नहीं रहा, तो हमें उसका सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब खाने से मिल नहीं रहा तो इससे उसकी नीड खत्म नहीं हुई, सप्लीमेंट तो चाहिए चाहिए। तो इस चीज को डाइटरी सप्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है जी? तो आज की डेट में हमारी डाइट में जो जो चीजें मिसिंग होती हैं, विटामिन, मिनरल, जो भी सारी चीजें मिसिंग है, उनको पूरा करने के लिए क्या होता है जी? डाइटरी सप्लीमेंट होता है। ठीक है जी? और ये दवाइयां नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसको यूज करने के लिए डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं होती। ठीक है? कोई आपको केमिस्ट की दुकान से नहीं मिलेंगी। ठीक है? दीज आर नॉर्मल थिंग। ये एक फूड सप्लीमेंट्स हैं जो कि फ्रीली आपको अवेलेबल हो जाती हैं, और इसको रेकमेंड करने के लिए आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी? राइट? सो अब अगली चीज, मेरा आपसे सवाल ये है, थोड़ा सा सीरियस करते हैं आज के सेशन को। आपने हाईएस्ट एज कितनी सुनी है जी अभी तक? मतलब मेरे परदादा जी की जो एज है वो 104 साल थी जब उनकी डेथ हुई है। तो आपने सबसे ज्यादा उम्र कितनी सुनी है आज तक? व्हाट इज द हाईएस्ट एज यू हैव हर्ड अपने जान पहचान में, कि यार हाँ वो बंदा था, वो इतने साल का था? तो व्हाट इज द हाईएस्ट एज दैट यू हैव हर्ड अंटिल नाउ? आपके गांव में, आपके शहर में, रिश्तेदारी में, या आपके घर पे सबसे ज्यादा उम्र का इंसान आपने कितना सुना है? यस? 100 के आसपास सुना है जी? 100, 102, 103? आप जानते हो कुछ ऐसे लोगों को जिनकी उम्र 100 साल थी, जैसे मेरे परदादा जी की 104 साल थी? हैव यू हर्ड ऑफ द पीपल जिनकी 100 साल उम्र थी? यस? लेकिन आज जिन लोगों की डेथ हो रही है वो किस एज के हैं? हैं जी?
आज जिन लोगों की डेथ हो रही है वो किस एज के हैं? 60, 50, 60, 50, 60, समझ रहे हो? तो इमेजिन करके देखो, हम लोग आधा आधा हो गया काम, आधा। ठीक है, मतलब हम लोग 40-50% नीचे आ गए इंडिया में, स्पेशली लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। जापान में तो आज भी 95 साल के होके मर रहे हैं लोग, यहाँ पे 50-60 की एज में काम खत्म हो रहा है। तो 100 से हम लोग 50-60 पे आ गए। इसका रीजन क्या है? अच्छा, आपको क्या लगता है अब ये यहीं पे रुक जाएगा? 100 से 60 पे आ गया, अब 60 पे ब्रेक लग जाएगी कि और बढ़ेगा आगे? अब 60 से कहां पे जाएगा जी? 50 पे? अच्छा, तो उसके बाद 50 के बाद कहां पे जाएगा? 40 पे? 40 के बाद कहां जाएगा? 30 पे? 30 के बाद कहां जाएगा? 20 पे? 20 के बाद? 20 के बाद तो उसके बाद तो फिर पैदा होने ही बंद हो जाएंगे। समझ रहे हैं? और ये चीज ऑलरेडी हो रही है। इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीजें ऑलरेडी आज चल रही हैं, ये बीमारियां आज के डेट में चल रही हैं। तो आप सोच के देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 100 से 60 पे आ गई, और हमारे मम्मी पापा जो है वो 60 की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे दादा दादी 60 को क्रॉस कर चुके हैं, जिनके हैं ऑब्वियसली, वो 60 को क्रॉस कर चुके हैं। तो आप बताओ, क्या इस चीज की चिंता करने की जरूरत है कि नहीं है? और आज एक्शन लेने की जरूरत है कि नहीं है? ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं है? ये ही मजाक छोड़ के, इधर उधर की बातें छोड़ के, क्या ये चीज करनी जरूरी है कि नहीं है? और क्या ये इंपॉर्टेंट है जी? यस, इज इट इंपॉर्टेंट? तो आप इमेजिन करके देखो ये कितना ज्यादा जरूरी है। और इसका रीजन क्या है? चलो आप बताओ, रीजन क्या है? व्हाट डू यू थिंक? 100 से 60 तक कैसे आ गए हम लोग? रीजन क्या है जी? डाइट सही नहीं है, और जी इन्वायरमेंट सही नहीं है, और क्या रीजन होगा? डाइट नहीं सही, इन्वायरमेंट नहीं सही, और हवा नहीं सही, पानी नहीं सही, तो सही क्या है? कुछ भी सही नहीं है ना? तो इमेजिन करके देखो, कुछ भी चीज सही नहीं है। तो एक छोटा सा काम करते हैं, लेट्स मेक ए टाइमलाइन। हम लोग, आप, आपके मम्मी पापा, हम सब लोग क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, सुबह उठते सार हम क्या करते हैं? चलो, सोते हुए भी हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं जी सब लोग। डू वी ब्रीथ? हम लोग सांस लेते हैं सारे। तो एक ना आपको छोटी सी चीज दिखाता हूँ जी, बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी हमें मिलनी चाहिए इस चीज को लेके। सो अब ये ना, ये ऐप के बारे में जानते होगे आप, है ना? जो एप्पल यूजर्स, हमको पता ही होगा कि व्हाट इज वेदर ऐप, है ना? तो अब हम ना, दिल्ली है, न्यू दिल्ली की हवा देखते हैं कि यहाँ पे कैसी है। ये जो आपको दिख रहा है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स 407, ये दिल्ली की हवा है जी, 407, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है। आपको लग रहा होगा ठीक है जी, एक नॉर्मल होगा, एक नंबर है, इट इज जस्ट ए रैंडम नंबर, ठीक है? तो पटियाला का देख लेते हैं। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन पटियाला। तो पटियाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? 150। तो हाँ, तो दिल्ली से तो काफी अच्छा है, यही बोलेंगे ना आप लोग। कुरुक्षेत्र का देख लेते हैं, कुछ लोग शायद हरियाणा एरिया से होंगे। कितना है जी? 292, मतलब लगभग दुगना। मतलब जितनी पटियाला की हवा गंदी है 150, तो कुरुक्षेत्र की 292 है, 292। तो हमें लग रहा होगा अच्छा, 150 शायद बहुत अच्छा नंबर है ना? पटियाला का नंबर जो है 150, ये काफी अच्छा है। 150 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एक ही है। अब आपको ना मैं एक कनाडा का एक सिटी है विंडसर, वहां की हवा दिखाता हूँ, ठीक है? कनाडा तो सुना है सबने, इंडिया वाले, पंजाब हरियाणा वाले ज्यादा जाते हैं कनाडा, और गुजराती भी जाते हैं आजकल तो कनाडा का एक शहर है विंडसर, वहां की कितनी है जी एयर क्वालिटी इंडेक्स? एक सेकंड जी, दिख रहा है जी कितना है? 3, ओनली 3। तो इमेजिन करके देखो आप, ओनली 3, कितने गुना फर्क है जी? पटियाला से कितना गुना फर्क है, पहले तो आप ये देख लो। 10, 20, 30, 40, 50 गुना का डिफरेंस है, 50 टाइम्स। 50 गुना गंदी हवा सूंघ रहे हैं हम लोग जो पटियाला में बैठे हैं कनाडा से। इमेजिन करके देखो। और जो कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, 100 गुना गंदी हवा सूंघ रहे हैं, 100 गुना। दुगनी भी नहीं, तिगनी भी नहीं, 10 गुना भी नहीं, 100 गुना गंदी हवा। ये कंडीशन है। दिस इतना सीवियर है सब कुछ। तो इमेजिन करके देखो, ये इतना गंद सूंघेंगे, बचेंगे कि मरेंगे? आप खुद ही बताओ। बचने वाला है कुछ सिस्टम इसमें? क्लियर है?
तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि हम कहते हैं ना जी कैसे ये खांसी क्यों हो रही है, ये सब बीमारियां क्यों हो रही हैं, इसका रीजन क्या है। इसका ये रीजन है। क्लियर है जी। लाइव एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दी है। तो इतनी गंदी हवा सूंघेंगे तो हवा कहाँ पे जाती है जी? हवा कहाँ पे जाती है? हवा जाती है हमारे लंग्स में जाती है। तो इस वजह से हमारे लंग्स खराब होते हैं। हम कहते हैं जी कैसे अस्थमा हो गया, हम तो सिगरेट भी नहीं पीते, हमारे घर पे सिगरेट भी नहीं पीते। और एक आपको मैं फैक्ट बताता हूँ, आप सबके शहर में जहां भी आप रहते हो वहां पे कोई ना कोई टीबी हॉस्पिटल जरूर होगा। सुना आपने टीबी हॉस्पिटल का नाम? जो टीबी वाले हॉस्पिटल होते हैं वहां पे जाके चेक करवाना। आज की डेट में एक जो नॉर्मल सिटी है ना, डेवलप्ड सिटी जिसको बोलते हैं, उसमें 80% लोग एस्थमेटिक हैं, उनको पता ही नहीं है अभी, डायग्नोज ही नहीं करवाया, बस खांसते रहते हैं। जाके चेक करवाएंगे तो अस्थमा पॉजिटिव निकलेगा। दीज आर दी कंडीशंस। सोच के देखो आप एक चीज, समझ रहे हैं? एक टाइम था जब अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, ये जो बीमारियां लिखी हुई है ना स्क्रीन के ऊपर, इन प्रॉब्लम से लोग डरते थे। पीपल वर स्कैर्ड ऑफ दीज। लोग डरते थे अस्थमा से, लोग एसिडिटी से डरते थे, जलन हो रही है बॉडी में। लोग बीपी से डरते थे, डायबिटीज से डरते थे, इम्यून सिस्टम वीक है उससे डरते थे, स्किन इन्फेक्शन उससे डरते थे लोग। आज इन बीमारियों को ये इतनी कॉमन हो गई हैं। अब देखो ऊपर वर्ड लिखा है कॉमन। दीज कॉमन प्रॉब्लम्स वर नॉट कॉमन अर्लियर। ये पहले कॉमन नहीं थी, आज कॉमन हुई है। अस्थमा तो भाई साहब आज के डेट में बॉलीवुड की मूवीज में ना, मतलब हीरो के फादर को मारने का स्टैंडर्ड तरीका बन गया। आपने देखा कई फिल्मों में हीरो का जो बाप होता है उसको अस्थमा होता है, तो विलन उसका अस्थमा पंप छुपा लेता है ना, कि ये मतलब पंप उसके पास होता है, तो मर जाता है वो दम घुट के। तो अस्थमा पंप ये एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। इट इज नॉट ए क्योर, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। यू हैव टू लिव विद इट, आपको उसके साथ ही जीना होगा। एसिडिटी, इसको बीमारी नहीं मानते, बस इनो पियो, बात खत्म। लेकिन जब एक बार बॉडी एसिडिक होनी स्टार्ट हो गई, उसकी पीएच वैल्यू गिर गई, एसिडिक हो गई, आप सारी बीमारियां अट्रैक्ट करनी स्टार्ट कर देते हो। बीपी को भी प्रॉब्लम नहीं समझते हम आज लोग। पंजाबी गानों में तो आजकल गाने भी ऐसे बन रहे हैं, छेती बीपी अप जटा दे, मतलब बीपी बढ़ने को भी शान समझ रहे हैं कि हमारा तो बीपी हाई रहता है। जाटों के छोरे का बीपी तो हाई रहता है। तो ये प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने क्या बना दिया? कॉमन बना दिया, ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट स्किन इन्फेक्शन, वीकनेस, इम्यूनिटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि ये भी कोई प्रॉब्लम है। ओबेसिटी, मोटापे को प्रॉब्लम नहीं समझते। आज की डेट में बच्चों को फिट होना नहीं सिखाया जाता, ये सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें कोई मोटा बोले तो क्या जवाब देना है जी? तेरे से मांग के खाता हूं, तेरे घर का खाता हूं। अगर तेरे को कोई मोटा बोले तो तूने ये बोलना है कि खाते पीते घर का हूं, या तेरे घर का थोड़ी खाता हूं। आपको पता है मोटे को मोटे बोलने पे भी केस है आज की डेट में, उसको बॉडी शेमिंग बोलते हैं। मतलब मोटा आदमी पतला होके राजी नहीं है, हिल के राजी नहीं है। वो कह रहे जी मुझे बस मोटा मत बोलो, वो बॉडी शेमिंग है, केस हो जाएगा आपके ऊपर। तो ये कंडीशन आज की डेट में हो गई है। तो आप सोचो एज 100 से फिर 60, 50, 60 होगी कि नहीं होगी? अब इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम इज दैट, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सोल्यूशन निकालना है कि सोल्यूशन क्या है। अब सांस ले रहे हैं, सांस तो है ही गंदी है। पानी का तो आपको पता ही है जी। आरओ किसी टाइम पे लग्जरी आइटम होती थी, किसी किसी के घर पे होता था। आज हर किसी के घर पे नहीं लगेगा तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बिना, अब ये इसके बारे में क्या ही बताऊं, आपको मालूम ही है। ये सब चीजें आप जानते हो ऑलरेडी, बस आप नजरअंदाज कर रहे हो। पानी का क्या हाल है, हवा का क्या हाल है। फिफ्थ लार्जेस्ट किलर था, आज ये 2013 में फिफ्थ लार्जेस्ट किलर थी हवा, आज सेकंड लार्जेस्ट किलर है। हवा तो बता ही दिया जी आपको क्या हाल है। उसके बाद आगे क्या होता है जी? ये देखो पाउडर लग रहा है। फिर सुबह उठ के चाय पीते हैं जी हम लोग, चाय पीते हैं। चाय का क्या हाल है जी? ये देखो, मिर्च, हल्दी, चाय, तेल, सब के सब जहरीले। ये कम से कम 12-12 साल पुरानी खबरें हैं, 12 साल पुरानी। अब कंडीशन क्या होगी सोच के देखो आप। दूध की कंडीशन क्या है? एक दिन में इंडिया में 15 करोड़ लीटर दूध प्रोड्यूस होता है, मतलब पैदावार 15 करोड़ लीटर है। लेकिन कंज्यूम कितना होता है, पिया कितना जाता है, बिकता कितना है? 65 करोड़ लीटर। बाकी दूध कहां से आया? ये जो मिठाई का डिब्बा आया था आपके घर पे, अभी शादियों का सीजन है, जो दिवाली की बर्फी का डब्बा जो आपने 2 दिन में खाली कर दिया, खत्म कर दिया, वो कौन से दूध से बना? इतना दूध की डिमांड कैसे पूरी होगी फेस्टिवल में? क्या भैंसों ने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया? आपको क्या लगता है गाय भैंसों ने फिर काम थोड़ा ज्यादा करा होगा? भाई मेहनत ज्यादा करते हैं, दूध ज्यादा देना है, भाई साहब इस बार मिठाई भी तो देनी है ना, खोया मेवा ये सब भी तो देना है। तो वो कहाँ से आया? वो दूध भी नकली है, और चाय जो है वो भी जहरीली है, और एट द एंड फिर पराठे खाते हैं जी हम लोग, रोटी खाते हैं। कोई रोटी पराठा, कोई पूरी, अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग हम लोग खाते हैं।
क्या करें गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली, 2006 की खबर है, सोच के देखो आप। इतना पेस्टिसाइड उस पर डाला जाता है, और बोला क्या जाता है पेस्टिसाइड को, कीड़े मारने की दवाई। मारने की दवाई कौन सी होती है, दवाई तो बचाने के लिए होती है ना। कभी सोचा आपने, डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो, मरने की दवाई दे दो, मरने का तो जहर होता है, इसको दवाई बोल के बेचा जाता है। समझ रहे हैं आप। तो इतना ज्यादा सिस्टम हमारा खराब हो चुका है, फूड चेन में इतना ज्यादा हमारे काम, वायरस जो है इतना ज्यादा जड़ तक जा चुका है। आप मार्केट में जाके देखो, आपको सब्जियां जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिल रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं सुक्रालोज के, फ्रुक्टोज के, ऐसे ऐसे मीठा करने के। मतलब आप में से किसी ने अनार खाया, देसी अनार, घर का अनार जो होता है किसी के घर पे लगा हुआ है, क्या वो लाल होता है अंदर से? होता ही नहीं लाल, वो पिंक सा होता है, ग्रे या पिंक। लाल क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी नेचर में इतनी ताकत रही नहीं कि वो लाल अनार पैदा कर सके। तो मार्केट में लाल कैसे आ रहा है भाई? मार्केट में लाल कैसे आ रहा है? वो सारा फूड कलर है। आप तरबूज देख लो, नेचुरल तरबूज लगा होगा, कभी लाल नहीं होगा, लेकिन मार्केट का जो तरबूज है इतना लाल है, उसका रंग अगर कपड़े को लग गया ना, ऐसे लगेगा संदूर लग गया। खरबूजा खाया जी, खरबूजा कभी आप लोगों ने? मार्केट से खरबूजा लेके खाओगे, वो हद से ज्यादा मीठा है, आपका मुंह चिपचिपा हो जाएगा, साफ पता चलेगा उसमें चीनी इंजेक्शन लगाए हुए हैं मीठा करने के लिए। ये तो हालात हैं। आप इमेजिन करके देखो, फिर बंदा बचेगा कि मरेगा, है ना। अब ये जो जिन लोगों की आपने बात करी थी, अब कुछ एक दो यहाँ पे जूम पे कुछ लोगों का मैसेज आया था, जब मैंने पूछा था जी एज 100 से 60 पे कैसे आ गई, वो कह रहे फास्ट फूड। पहले आप मुझे एक चीज बताओ, जिनकी आज डेथ हो रही है, जो 60 साल की एज के हैं, क्या वो जंक फूड वाले हैं? भाई वो घर का खाना खाने वाले हैं। जंक फूड वालों की बारी तो अभी आएगी। हम लोग जंक फूड वाले जो हैं, हमारी बारी तो अभी आनी है, हमारा नंबर तो अभी लगना है। हम देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं, हमारी पारी कहाँ तक जाती है, ये हमें अभी देखना होगा। समझ रहे हैं? आपको पता है चिकन जो है आज की डेट में 40 दिन में तैयार हो जाता है, स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा लगा के। तो ये कुल मिला के सारी दुनिया बिजनेस है। ठीक है, किसी को परवाह नहीं है कि किसी के पास अच्छी हेल्थ जा रही है नहीं जा रही। तो एट द एंड हर किसी को पैसा कमाना है, इस तरीके से सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। क्लियर है? तो फास्ट फूड के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो आपको मालूम ही है। जब नेचुरल चीजें, घर का खाना खाने वाले लोग जो है वो 50-60 पे मर रहे हैं, तो फास्ट फूड वालों का क्या बनेगा, आप यहीं से इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। और दवाइयों की अगर बात करें, फिर बीमार होकर हम दवाई खाते हैं जी, है ना। तो बैंड लीथल ड्रग्स फ्रीली अवेलेबल अक्रॉस द सिटी काउंटर। बीपी की गोली कैंसर का खतरा कर रही है जी। पैरासेटामोल खाते हैं जी सारे, सिंपल, ये तो हर किसी के घर पे पड़ी हुई है। बुखार खराब हुआ, ले पैरासेटामोल। इतनी पैरासेटामोल, कोविड में दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैरासेटामोल इंडिया में खाई गई। समझ रहे हो? अभी भी खाई जाती है। पैरासेटामोल खाने से अस्थमा के रिस्क और ज्यादा बढ़ते हैं। मतलब खाएं तो, नहीं खा रहे तो बुखार नहीं उतर रहा, खा रहे हैं तो अस्थमा का रिस्क बढ़ रहा है। तो ये कंडीशन चल रही हैं। जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था ना 2018 में, तब मैंने ये स्लाइड देखी थी, 2020 में दवाएं हो जाएंगी बेअसर, और आज एक्चुअली बेअसर हो चुकी हैं। क्लियर है जी। आयुर्वेदिक दवाइयां जो हैं वो, उनमें भी जहर है। हमारे इंडिया के ये कुछ कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इनका, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे है तो कुछ कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा। आप खुद ही पढ़ लो, न्यूज़पेपर की कटिंग है जी, मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज का नाम लिखा हुआ है। हमारे इंडिया की कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं, इनकी कुछ मतलब बिजनेस करने के लिए ये प्रोडक्ट्स कनाडा में भेजे गए थे। कनाडा की सरकार ने बोला हमारे यहाँ पे गधे भी नहीं खाते, गधे, जो तुम इंसानों को खिलाने की बात कर रहे हो। सोच के देखो। तो कह रहे हम इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इंडिया वाले कहते हैं डिस्ट्रॉय मत करो इनको, वापस भेज दो, हम यहीं पे हम खा लेंगे, कोई चक्कर नहीं। और यहाँ पे वापस लाके क्या करा जी, एक के साथ एक फ्री लगा दिया। ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है, सुबह से लेके शाम तक जो हम खा रहे हैं वो भी जहर है। जो हम सूंघ रहे हैं, सूंघी हुई चीज कहां पे जाती है? हमारे लंग्स में, फेफड़ों में। उनका काम खराब हो रहा है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। जो खा रहे हैं वो हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी ईसोफेगस में, पेट में जा रहा है, वो सारा ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, वो भी सब खराब हो रहा है। और जो पी रहे हैं उससे हमारी किडनी खराब हो रही है। तो खा भी गंद रहे हैं, सूंघ भी गंद रहे हैं, और पी भी गंद रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों हम देख और सुन भी गंद ही रहे हैं। तो दिमाग में भी गंद ही जा रहा है। समझ रहे हैं? तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? क्या आप लोग एक दिन में हवा साफ कर सकते हो? क्या आप लोग एक दिन में पानी साफ कर सकते हो? क्या आप एक दिन में सारी फसलें, सारा प्लांटेशन, सारी फूड चेन को ऑर्गेनिक कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? एक दिन में नहीं हो सकता, इसको कई साल लगेंगे। और इसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए, हमें ट्रीज लगाने शुरू करने चाहिए।
और हमें खुद गंद मचाना बंद करना चाहिए। हमें खुद थोड़ा ऑर्गेनिक, जो लोग फार्मर्स हैं उनको इंसिस्ट करना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़े। लेकिन जो डैमेज हो चुका है इसको सही करने में एक आधा साल नहीं, कई साल लग जाएंगे, पूरी पीढ़ी लग जाएगी, हमारी पूरी जनरेशन लग जाएगी, हम बुढ़े हो जाएंगे, तब तक जाके कुछ हद तक सही हो पाएगा। लेकिन आज क्या करें, आज इसका सोल्यूशन क्या करें? अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको खाने से या पीने से, अपने घर वालों को वो चीज पिलाने से और खिलाने से, अगर डेली बेसिस पे जो गंद बॉडी में जा रहा है उसकी डेली सफाई होती रहे, अगर ऐसी चीज आपको मिल जाए, क्या आप उसको पीना चाहोगे कि नहीं? क्या आप अपने मम्मी पापा को देना चाहोगे कि नहीं? जो ऑलरेडी एवरेज जो डेथ की एज है 60, 55, 60 बन चुकी है, घर वाले उसकी तरफ पास जा रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज मिले जो डेली बेसिस पे बॉडी को साफ करने में हेल्प करे, सीधी सी बात है, गंद तो जाएगा, सांस तो लेना पड़ेगा, सांस तो बंद कर नहीं सकते, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपका लंग्स साफ होता रहे, लंग्स में से गंदगी निकलती रहे, आपको वो मिल जाए, क्या आप उसको यूज करना चाहोगे? कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपकी किडनी साफ होती रहे, क्या आप उसको यूज करना चाहोगे? कुछ ऐसा मिल जाए जो आपकी पूरी बॉडी को साफ कर सके, क्योंकि गंद तो घर में डलेगा ही डलेगा, उसको सफाई डेली होनी जरूरी है। तो गंद बॉडी में डल रहा है, अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो डेली साफ कर दे पूरी बॉडी को, क्या वो चीज आप अपनी फैमिली को यूज करवाओगे? करवाओगे जी? अगर महंगी हुई तो फिर क्या करोगे? हैं जी? अगर महंगी हुई फिर भी करवाओगे? क्योंकि बात यहाँ पे हमारी और हमारी फैमिली की हेल्थ की है। अब आप सोच के देखो, डेली सफाई होने लग जाए, डेली गंद तो जा रहा है लेकिन डेली सफाई होनी शुरू हो जाए, डेली सफाई होनी शुरू हो जाए तो कितनी अच्छी हो जाएगी हमारी हेल्थ, कितनी अच्छी हो जाएगी आपके मदर और के फादर की हेल्थ, कितनी अच्छी हो जाएगी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्थ। इस चीज की नीड है कि नहीं है? और उस चीज का बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? और वो चीज जो दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी उस चीज को बनाती है, अगर वो कंपनी आपको अपना पार्टनर बनाए तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? और वो चीज कोई और नहीं है, वो हमारे ही आयुर्वेदा में है, उसका नाम है जी एलोवेरा। क्लियर जी? तो इसीलिए फॉरएवर को एलोवेरा कंपनी भी बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग एलोवेरा प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ठीक है? अब एलोवेरा की एड आप टीवी में देखते हो, अखबारों में देखते हो, हर जगह पे आता है। आज के टाइम पे तो क्रीम में भी एलोवेरा डाल दिया जी, साबुन में भी डाल दिया, बच्चों के डाइपर में भी एलोवेरा डाल दिया। वो डाइपर वाला काम कैसे करता है मतलब मुझे समझ नहीं आया अभी तक, लेकिन फिर भी डाल दिया उन्होंने। कह रहे इसमें भी, साबुन में भी एलोवेरा है, फलानी हर चीज में एलोवेरा डाल दिया, पीने की चीजों में एलोवेरा डाल दिया। लेकिन एलोवेरा के बारे में हम जानते क्या है? 300 तरह का होता है, उसमें से सिर्फ 4 और 5 तरह का फायदेमंद होता है, 15 तरह का जहरीला है, बाकी सारा घास फूस है, खाया ना खाया एक बराबर है। तो अगर कोई ऐसी तोड़ के खा रहा है, बंद कर दो भाई, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बीमार बीमार हो जाओगे, कोई मर वर गया तो, है ना? तो 15 ऐसी वेराइटीज हैं जिनको पी के खा के बंदा मर भी सकता है, और रिवर्स एजिंग भी शुरू हो सकती है, मतलब बंदा जल्दी बूढ़ा होना भी शुरू हो जाता है। ठीक है? तो 300 में से सिर्फ 4-5 फायदेमंद होती हैं। ठीक है? और ये काम कैसे करती हैं? ये आपकी आंत है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें जो आप देख रहे हो ना, लड्डू से जा रहे हैं छोटे छोटे, ये आपके न्यूट्रिशन, आपका खाना है। और ये अंदर जो पीछे आपको दिख रहा है ऑरेंज ऑरेंज सा नीचे, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में, यहाँ से खाना जो है ना, इसकी न्यूट्रिशन आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है। तो जो भी आप खाते हो आपके छोटी आंत में जाता है, और यहाँ से आपकी पूरी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और ब्लड पूरी बॉडी में उस चीज को सप्लाई करता है। ठीक है? अब हुआ क्या, हम लोगों ने सूंघा भी गंद, खाया भी गंद, ठीक है, और पिया भी गंद, सारा कुछ गंद मचा दिया अंदर। तो गंद मचा के ये आंतें क्या हो गई हमारी, चोक, ये ब्लॉक होगी। अब आप कुछ भी खाते रहो, गाजर का जूस पियो, अनार खाओ, कुछ भी खाओ, घी खाओ, सारा कुछ बाईपास होता रहेगा। जितनी मर्जी अच्छी चीजें आज से खानी शुरू कर दो, जो गंद पड़ गया, ठीक है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, सारा चीजें जो है वो ऊपर से बाईपास ऐसे ही निकलती रहेंगी। न्यूट्रिशन तो लग ही नहीं रही, फिर कहते हैं जी खाया पिया लगता नहीं है, सब कुछ खाते हैं, कुछ फायदे नहीं होता, आराम नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो हमने अपनी बॉडी में डैमेज कुछ इस लेवल तक कर रखा है कि कोई फायदा हो ही नहीं रहा। ठीक है? टॉक्सिन इतने ज्यादा जमा हो चुके हैं। तो बेसिकली ये हमारी टंकी का काम करता है। टंकी समझते हो आप? चलो एक बेसिक एग्जांपल देते हैं। अब कुछ थोड़े से देसी वर्ड्स हैं, ज्यादा लोगों को समझ नहीं आएंगे, थोड़ा बेसिक से एग्जांपल देते हैं। आप डेली ब्रश करते हो, 2 टाइम करते हो। आप सुबह ब्रश करते हो, सुबह आपने फिर ब्रश करने के बाद ब्रेकफास्ट करा, लंच करा, रात को आपने डिनर करा। डिनर करने के बाद मुंह से स्मेल देखना कितनी गंदी आएगी। अगर आप रात को ब्रश नहीं करोगे, मुंह से स्मेल आती है। मतलब 12 घंटे में एक बार ब्रश करना जरूरी है। और अगर आपने रात को ब्रश ना करा तो कल सुबह कितनी गंदी स्मेल आएगी।
जबकि खाना खाने के बाद तो हम पानी भी पी लेते हैं, 15 मिनट खाना मुंह में रहता है, 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा अगर बातें करते करते खा रहे हैं। उसके बाद हम पानी पी के साफ भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 24 घंटे में ब्रश नहीं करेंगे तो हाल खराब हो जाएगा। अगर एक हफ्ता ब्रश ना किया तो, है जी, अगर एक महीना ब्रश ना किया तो, 6 महीने ब्रश ना किया तो, एक साल ब्रश ना किया तो क्या हाल होगा जी। तो आप सोच के देखो, मुंह में तो हमने ब्रश कर लिया, लेकिन मुंह में तो हमने ब्रश कर लिया, लेकिन बाकी की बॉडी, है जी। एक सेकेंड। तो दांतों पे तो हम लोगों ने ब्रश कर लिया, लेकिन एट द एंड जो हमारे पेट में खाना पूरा दिन पड़ा रहता है, सुबह डाल लेते हैं, अगले दिन की सुबह तक पड़ा रहता है, एक बार फ्रेश होने के बाद फिर खाना शुरू कर देते हैं। तो इमेजिन करके देखो उसका क्या हाल हो रहा है, पेट का क्या हाल हो रहा है। तो हमारे पास है कोई इतना लंबा ब्रश, कोई 10 फुट का ब्रश हो, हमारे 5 फुट का, 4 फुट का ब्रश हो, सीधा अंदर डाल लें, उसको साफ कर लें। तो वहां क्या हाल हो रहा है, इतने साल आपके जितने मदर फादर की आपकी एज है, उतने साल से वहां पे गंद इकट्ठा हो रहा है, गंद कुमुलेट हो रहा है। तो उसको साफ कौन करेगा, और उसको साफ करे बिना काम कैसे चलेगा। इमेजिन करके देखो आप ये चीजें, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई भी इंसान लगातार, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर लगातार 90 दिन एलोवेरा पी ले, 90 डेज, ठीक है, 90 दिन अगर कोई एलोवेरा पी लेता है, तो उसकी बॉडी एक नए पैदा हुए बच्चे जितनी साफ हो सकती है। डिपेंड करता है कि गंद कितना पड़ा हुआ है, जल्दी भी हो सकती है, टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो 90 डेज में एक नए पैदा हुए बच्चे जितनी साफ हो सकती है, इस लेवल तक एलोवेरा जो क्लींजिंग करता है। अब जब गंद साफ हो जाएगा तो खाया पिया लगना शुरू हो जाएगा, और हमारी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से एलोवेरा काम करता है। नहीं, गंद तो डेली जा ही रहा है, ठीक है जी। अब इंडिया में एलोवेरा कैसे बनता है ये आपको पता ही है जी। इसको उखाड़ के अचार की तरह सूखने के लिए रख देते हैं, जबकि ये 2 घंटे के अंदर अंदर इसको सेव करना होता है। 2 घंटे में इसकी न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से एलोवेरा बनता है, पत्ते के साथ ही। आपने किसी को देखा है, अगर आप किसी को देखोगे कि वो छिलके के साथ केला खा रहा है, उसको क्या बोलोगे आप? बेवकूफ बोलोगे ना कि यार पागल है, छिलके के साथ क्यों केला खा रहा है। ऐसे ही होगा ना, यस। तो इमेजिन करके देखो, एलोवेरा का बिजनेस करने वाली कंपनियां हमारे यहाँ पे जो लोकल कंपनीज हैं, जो एलोवेरा का धंधा करती हैं, उन कंपनीज को इतना नहीं पता कि भाई साहब इसका पत्ता नहीं डालना होता साथ में, पत्ते के साथ ही जहरीला बन जाता है। पत्ते के साथ ही जूस निकाल दिया कि ज्यादा निकल जाएगा थोड़ा। अब पीछे नाली भी जा रही है, बोतलें फिर 2 की 4 भी हो जाती हैं, ठीक है। और ऐसे रंग बिरंगा एलोवेरा हमें मार्केट में मिल जाता है। फॉरएवर कैसे बनाती है, जो दुनिया की सबसे बेस्ट वैरायटी है, बारबाडेंसिस मिलर, जिसको उगने में ही, हार्वेस्ट करने में ही, जो फसल है, फसल ही 2 से लेके 4 साल की है। आप सोच के देखो, 4 साल वेट करना, ये खेती नहीं है, ये एक तरह की तपस्या है ना। 4 साल वेट करी जाती है इसकी लगातार, तब जाके इसको हार्वेस्ट काटा जाता है। कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको मैं खेत दिखाता हूँ, हमारे फॉरएवर के खेत कैसे हैं, कैसे फार्म्स हैं जी। ये देखो आप, ये कुछ आपको पिक्चर में शो कर रहा हूँ, कैसे हैं जी खेत, कैसे हैं फॉरएवर के, अच्छे हैं। यहाँ पे खेती, यहाँ से आता है फॉरएवर का एलोवेरा बन के। आपको पता है ये ड्रोन फ्री जोन है। ड्रोन फ्री जोन वो होता है जिसके ऊपर से हेलीकॉप्टर वगैरह जो है, एरोप्लेन तो बहुत ऊपर उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह जो है वो भी क्रॉस होने अलाउड नहीं होते। और यहाँ पे जो ट्रैक्टर वगैरह यूज होते हैं, वो भी पेट्रोल डीजल वाले नहीं होते, बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। मतलब इतना ज्यादा सेफ्टी के साथ काम होता है। चेक करो ये, ऐसे नहीं लग रहा है जैसे कंघी करी होती है। इतने अच्छे खेत हैं यहाँ से। जो दुनिया की सबसे सेफेस्ट लैंड है खेती के लिए, डोमिनिकन रिपब्लिक में, यूएसए के अंदर ही आ जाता है ये। डोमिनिकन रिपब्लिक की जो दुनिया की सबसे सेफ जमीन है, वहां पे उगा हुआ एलोवेरा जिसको 4 साल लगे हैं, इसका एलोवेरा जब आपके घर पे आएगा, आपके फादर, आपके मम्मी, आपके घर वाले, आप पियोगे, तो आप बताओ हेल्थ अच्छी होगी कि नहीं होगी। और कितने लकी हैं हम, हमें घर पे बैठे बैठे ये चीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। तब जाके फॉरएवर का एलोवेरा बनता है। ये सोचो आप, ये जो पत्ता तोड़ रहा है एलोवेरा का, इसके हाथ में भी ग्लव्स पहने हुए हैं। यहाँ पे गोलगप्पे वाला नहीं पहनता। देखा जी गोलगप्पे कैसे स्पाइसी कैसे होते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो इमेजिन करके देखो आप। और डिस्कवरी चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हो, रिवील्ड द एलोवेरा कंपनी है ना, इनसाइडर करके यूट्यूब चैनल है, वो डिस्कवरी का ही है वो। वहां पे आप देख सकते हो, डिस्कवरी जैसे चैनल कवरेज दे रहे हैं फॉरएवर के एलोवेरा फार्म्स की। तो आप इमेजिन करके देखो किस लेवल का एलोवेरा होगा, किस लेवल से खेती हो रही है यहाँ पे।
आप किसी अमूल या वेरका की फैक्ट्री के अंदर ऐसे जाके दिखा दो, चले जाओगे? फॉरएवर की फैक्ट्री में जा सकते हो आप, आपका कोई रिलेटिव रहता है यूएसए में, जाके विजिट करके आ सकता है। समझ रहे हैं? इमेजिन करके देखो। हम कई बार क्या करते हैं, इतना बड़ा ब्रांड है, हम कई बार ऐसी किसी की बातों में आ जाते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार बोलता है ना, कोई बार हमारे से बड़ी एज का बंदा हमें बोल देता है, "और यार ये कंपनी वंपनी नहीं चलती होती, ये काम नहीं चलते, ये तो पागल बनाने वाले काम है, हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है।" मुझे भी जब मैंने काम शुरू करा था, मुझे कुछ रिश्तेदार कहते थे कि हमने दुनिया देखी है। मैंने कहा अच्छा दुनिया देखी है आपने? मैं कहा ये कंपनी ना 170 देशों में काम कर रही है, आपने कितने देखे हैं 170 में से? आप 170 में से आपने कितने देखे हैं? 100 तो देखे होंगे, 50 तो देखे होंगे, चल 10 तो देखे होंगे, 5 तो देखे होंगे। तो ऐसे ही कोई भी कुछ भी बोल देता है, अरे ये ऐसे थोड़ी होता है। मतलब लोगों की बातें सुनने की बजाय, मिसगाइड होने की बजाय, हम लोग फैक्ट चेक करें, रियलिटी चेक करें। लोगों की सुनने पे आएंगे तो आपको पता है, चाय बनाने वाला भी सचिन तेंदुलकर को सलाह दे देता है। चाय की दुकान पे मैच चल रहा है, सचिन आउट हो गया, चाय वाला कह रहा है अरे यार शॉट गलत खेल दिया, ऐसे नहीं ऐसे खेलना था। दैट्स हाउ पीपल आर। तो लोगों की बातों में आने की बजाय हम फैक्ट चेक करें। वी आर, पढ़े लिखे और अनपढ़ इंसान में यही फर्क होता है। अनपढ़ लोग जज करते हैं, पढ़े लिखे लोग चेक करते हैं। यू हैव टू चेक इट। क्लियर है? और जो पत्ते मतलब ऐसे एलोवेरा का जेल निकाला जाता है और पत्तों को वापस भेजा जाता है, इनकी फर्टिलाइजर बनाई जाती है, मैन्योर बनाई जाती है, खाद बना दी जाती है, तब जाके फॉरएवर का एलोवेरा बनता है। आप सोचो, जिस बॉटल में जो एलोवेरा आता है ना, वो बॉटल तक नेचुरल होती है फॉरएवर के एलोवेरा की। ठीक है? सो नाउ द पैकिंग हैज बीन चेंज। ठीक है? सो एलोवेरा, फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है, इसमें 99.7% एलोवेरा है, बाकी इसमें कुछ एस्कॉर्बिक एसिड डाला हुआ है, यानी विटामिन सी डाला हुआ है इसको बचा के रखने के लिए, कोई प्रेजर्वेटिव नहीं डाला। इसको जब हम पीते हैं तो 200 तरह के कंपाउंड जाते हैं बॉडी में, सारे जितने 20 तरह के मिनरल, 12 विटामिन, आप नाम लो हर चीज का, आपको एलोवेरा में मिल जाएगा। आपकी बॉडी को साफ भी करता है। ठीक है? पहले महीने ये क्या करता है, बॉडी को क्लीन करना शुरू करता है। दूसरे महीने न्यूट्रिशन देना शुरू करता है। तीसरे महीने से आपकी बॉडी को, आपके ब्लड को भी साफ करने में हेल्प कर सकता है। आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। मतलब बेसिकली ये गुड हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है। लेकिन पता नहीं कैसे फॉरएवर ने बनाया था ये वेलनेस के लिए, कि जो हेल्दी लोग हैं वो हेल्दी रहें। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, कितने ऐसे लोग हैं जो मरने के किनारे पड़े थे, वो भी बच के आए हैं इन प्रोडक्ट्स की वजह से। कितने सारे टेस्टिमनीज हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स टेस्टिमनी, आप टेस्टिमनी भर देना, प्रोडक्ट टेस्टिमनी। कितने लोग आएंगे, कोई बोलेगा जी मैं इतना बीमार था, कोई ऐसे था ऐसे था, तो आपको कितनी काउंटलेस ऑफ वीडियोस विल गेट ओवर देयर। ठीक है? तो आप उस चीज को आप चेक करके देखिए। तो आपकी बॉडी को साफ रखने में हेल्प करता है। आप अगर इसको पियोगे ना आधा ग्लास एक दिन में, तो पूरी बॉडी में ऐसे एनर्जी रहती है जैसे, और आपको लगेगा कि भाई कोई टक्करे से ही। समझ रहे हो? तो आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी रहती है पूरा दिन। और जितनी बार आप पानी पियोगे, आप मान लो सुबह आपने एलोवेरा पी लिया, उसके बाद दिन में जितनी बार पानी पियोगे, उतनी बार ये आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगा, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी आती रहेगी। हर पानी का ग्लास भी आपको एनर्जी देगा अगर आप एलोवेरा पियोगे। क्लियर है? सो आपकी गट हेल्थ और आपको पूरे न्यूट्रिशन देना, हर चीज में एलोवेरा जेल आपकी हेल्प करता है। ठीक है? और स्पेशली जो लोग डायबिटिक है उनके लिए तो और भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है? क्योंकि पूरी बॉडी को, पेनक्रियाज को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। पेनक्रियाज जिसमें से इंसुलिन बनता है नेचुरली, और हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो मैनेज होते हैं। ठीक है? और ये नहीं कि शुगर वाला, मतलब ब्लड शुगर तो हम लोगों का भी ऊपर नीचे जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। ठीक है? उसके बाद दोस्तों क्या आता है, एलोबेरी नेक्टर। नेक्टर में क्या है जी, एलोवेरा के साथ क्रैनबेरी और एप्पल डाला हुआ है, जिससे विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इतनी शानदार चीज है, आपके लीवर को ना धो देगी, लीवर की सर्विस कर देता है जो नेक्टर है। आप इसको, मतलब आपको एक टेस्ट में नहीं बताता हूँ साथ में मैं, मेरे एक मामा जी हैं, उन्होंने फॉरएवर स्टार्ट करी, तो कह रहे क्या करना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। तो मैंने समझाया, मैंने कहा ये प्रोडक्ट्स हैं। कह रहे लीवर वाला दे दे, क्योंकि वो शराब पीते हैं बहुत ज्यादा, कह रहे लीवर वाला दे दे। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, वो एक ऐसा इंसान है, ठीक है, वो ऐसे इंसान है, वो अकेले पूरी बोतल पी जाते हैं, अकेले पूरे विस्की की बोतल पी जाते हैं। तो उन्होंने नेक्टर मंगाए 2-3 मेरे से, और नेक्टर पिया। 1 महीने बाद एक बोतल पीने वाला बंदा जो है, ठीक है, वो आधी छोड़ो, 1/3 बोतल पे आ गया। समझ रहे हो? 1/3 पे आ गया, फिर 1/3 से भी कम हो गया। इमेजिन करके देखो आप एक चीज, सबसे खराब लीवर किस इंसान का होता है? शराबी का होता है। तो सबसे खराब लीवर वाले बंदे का लीवर अगर स्ट्रांग हो सकता है, तो इमेजिन करके देखो हमारा, हम जब पियेंगे हमारी लीवर को कितना इफेक्ट करेगा। और वो आज भी भर भर के नेक्टर मंगाते हैं, कह रहे हैं तो चीज ही बहुत अच्छी है।
ये तो चीज ही बहुत अच्छी है, इतनी पीनी नहीं पड़ती, कम पीने में, थोड़ी थोड़ी सी ड्रिंक करने से उनको वो हो जाता है भाई, बस सेटिस्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि लीवर हेल्दी हो गया। ज्यादा शराब पीने से ना लीवर का कुआं बन जाता है, उसमें जितनी मर्जी शराब गिराते रहो। लोगों को लगता है ज्यादा शराब पीना मतलब ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, वो खराब लीवर है, वो लीवर खराब होगा, कुआं बन गया, उसमें जितनी मर्जी डालते जाओ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस लेवल तक लीवर काम जो है नेक्टर काम करता है। हम इसको डेली पीते हैं ना अगर, लीवर हेल्दी होता है, स्किन पे ग्लो आता है, बाल अच्छे होते हैं हमारे, नेल्स अच्छे होते हैं, आपकी चीक्स जो है वो रेडनेस होनी शुरू हो जाती हैं। आपको पता है ये प्रोडक्ट कोशर रेटेड है, क्लोज टू नेचर है। जैसे पेड़ से सेब तोड़ के खा लिया, वैसे ही आपने नेक्टर का ढक्कन खोल के ग्लास में डाल के पी लिया, एक बराबर है। कभी पेड़ से तोड़ के सेब खाया आपने? जो लोग हिमाचल में रहते हैं उन्होंने खाया होगा, जम्मू वालों ने खाया होगा, बाकी खाया किसी ने? जो हमारे पास सेब आता है ना यहाँ पे प्लेन एरिया में, भाई वो तो सूखा होता है। आप पेड़ से तोड़ के खाओगे ना, इतना रस होता है ना, उसी से प्यास मिट जाती है। हमारे यहाँ तो सूख जा इसको, अब यहाँ पे पंजाब में जो सेब आता है उसको खा के तो उल्टा गला सूख जाता है, समझ रहे हो? तो सोचो, सीधा पेड़ से तोड़ के सेब खाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? है ना? तो इस लेवल तक जो है नेक्टर हमारी, इस लेवल तक जो है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो है इतना क्लोज टू नेचर है। तो जैसे आपने तोड़ के सेब खा लिया, वैसे ही आपने ग्लास में डाल के नेक्टर का वो पी लिया, तो एक बराबर है। तो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, आपके स्किन के लिए, बालों के लिए, नेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि लीवर, हम कहते हैं ना कुछ हमने तला हुआ खा लिया पिंपल निकल गया, क्योंकि लीवर उस चीज को अडेप्ट नहीं कर रहा, इसीलिए पिंपल्स निकलते हैं। गर्मी लीवर से ही स्टार्ट होती है, कहते हैं मैदे में गर्मी होगी, लीवर से। तो नेक्टर जो है आपके लीवर को जाके दोबारा से स्ट्रांग बनाता है। और यूनाइनरी, जो हमारा यूराइनरी ट्रैक्ट है, आपको पता है एक टाइम था जब हड्डियों के डॉक्टर के पास भीड़ लगती थी, फिर हार्ट के डॉक्टर के पास लगनी लगी। आज की डेट में गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी भीड़ लग रही है। एक एक हॉस्पिटल में दो दो लेडीज डॉक्टर हैं, लेडीज की प्रॉब्लम के डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को जिसको बोलते हैं। क्योंकि यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, इतनी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब कोई मतलब तोड़ ही नहीं है इस चीज का, मतलब इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी है ना? लुकोरिया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो यूराइनरी ट्रैक्ट जो है ना, स्पेशली गर्ल्स के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल है। ये यूराइनरी ट्रैक्ट को क्लीन करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें क्रैनबेरी है, क्रैनबेरी के फायदे पढ़ लेना आप। ठीक है, ये यूराइनरी ट्रैक्ट को साफ करने का काम करता है। जब यूराइनरी ट्रैक्ट हमारा साफ होता है, जहां से हम वॉशरूम जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, जब वो क्लीन होता है तो हमारी हेल्थ और ज्यादा अच्छी होती है। तो यूटीए होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो सकते हैं, उसमें भी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो आपके घर पे अगर मदर है, वाइफ है, बेटी है, बहन है, उनको अगर आप नेक्टर दोगे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। शराबियों को दे देंगे तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर हम डेली लाइफ में यूज करेंगे, हमारी स्किन, हमारा लिवर, हर चीज के ऊपर ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीचिस आ जाता है, इसमें आड़ू है, पीच तो फिर आपको पता ही है जी। ठीक है, पीच जो है इसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए होता है। ठीक है, और ये हमारी आईसाइट के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है। छोटे बच्चों, अगर आपको नींद, कई बार होता है ना, हम सोते भी हैं रात को टाइम से, लेकिन फिर भी मतलब प्रॉपर नींद भी लेते हैं, लेकिन हमारी अगले दिन सुस्ती पड़ती रहती है, तो हमारी नींद पूरी क्वालिटी स्लीप नहीं होती, है ना? तो क्वालिटी स्लीप क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप एलोपीचिस पी सकते हो, इससे आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। कम टाइम सोने से भी आप फ्रेश फील करोगे, क्योंकि ये माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। और छोटे बच्चे जो हैं, उनकी बॉडी ग्रोथ में पीचीज जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मेरे खुद के ब्रदर को मैंने 3-4 प्रोडक्ट्स साथ में यूज करवाए थे। उसकी हाइट 4 फुट 11 इंच थी, तो डॉक्टर कह रहे जी अब नहीं बढ़ेगा, अब तो उसको ना इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे हॉर्मोन्स के। तो हमने थोड़ा रिसर्च करा तो पता चला कि किसी ने लगवाए थे, उसकी एक बाजू लंबी होगी, सिर्फ ऐसे साइड इफेक्ट्स पता चले। तो भाई करके हमने फॉरएवर का एलोपीचीज, लाइट अल्ट्रा प्रोटीन, है ना, हनी, कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स यूज करवाए, काफी टाइम लगा, 1-2 साल लगे। और आज मेरा जो ब्रदर है, मेरी खुद की हाइट 5 फुट 9 इंच है, और उसकी मेरे से थोड़ी बहुत ज्यादा ही है। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स जो है वो हमने खुद इस चीज से लिए हैं। ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम्स लिखी हुई है इनमें हेल्प है, मैं बोल रहा हूँ हेल्प करता है एलोपैथी से। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक ही हो जाता है, इन सब चीजों में हेल्प करता है। ठीक है जी। सो इसके बाद हनी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं फॉरएवर के। अब हनी कहाँ से बनता है जी, कौन बनाता है हनी? मधुमक्खी बनाती है। मधुमक्खी कहाँ से लाती है, दुकान से? मधुमक्खी कहाँ से लाती है, फूलों से लाती है। फूल कहाँ है? फूल तो है ही नहीं। हर दुकान पे शहद है, लेकिन क्या हर शहर में फूल है? तो कहाँ से आ रहा है हनी इतना ज्यादा? ये डब्बे हैं, डब्बों में बोरी, बोरी के ऊपर गुड़ चीनी का लेप, तो ये खा रहे हैं हम। कहते हैं ना,
कुछ लोग छत्ता लेके घूमते हैं, घर के बाहर आ जाते हैं कि नेचुरल शहद सीधा छत्ते से निकाल के देते हैं। भाई छत्ते में गया क्या है पहले ये तो देखो। छत्ते में डाला मधुमक्खी को, फूल तो मिले नहीं कहीं पे, तो कहां से आए ये सब? गुड़ चीनी गंदी गली हुई, यहां से हमारा जो है शहद तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे भी मैं नाम नहीं लूंगा, फिर यूट्यूब है, कोई कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। सो आप खुद ही यहाँ पे पढ़ सकते हो, कुछ लिखा हुआ है। ये जो फोटो है ना शहद की, इसके नीचे कुछ ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं, पढ़ दो जी आप क्या है। सेवरल लीडिंग हनी ब्रांड सच एज फलाना धिमकना धिमकना फलाना कॉन्टेन एंटीबायोटिक्स। इनमें एंटीबायोटिक्स हैं। अब ये एंटीबायोटिक कैसे है पता है? इसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट है, देयर इज ए कॉन्टेक्स्ट टू इट। क्या हुआ, कहते हनी खाने से गला, गले गले के लिए अच्छा होता है। गला खराब है तो हनी खाने से अच्छा हो जाता है। ये सुना सबने? तो बड़ी बड़ी शहद की कंपनीज ने क्या करा, शहद में ही गले की दवाई डालनी शुरू कर दी। आप सोचो कितनी गिरी हुई हरकत है। शहद में ही एंटीबायोटिक्स गले की दवाइयां डालनी शुरू कर दी, ताकि हमारे शहद से गला जल्दी ठीक होगा और जल्दी रिजल्ट आएगा और लोग हमारा शहद खरीदेंगे। सोच के देखो ये चीज, इस लेवल तक काम चल रहा है, इस लेवल तक घोटाला चल रहा है। एंटीबायोटिक्स इन हनी बॉटल्स, ये देखो जी, एक के साथ एक फ्री। आ रहा है मजा फिर लेने के, है ना। अब फॉरएवर का हनी कहाँ से बनता है? स्पेन से। वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज जहां पे फूल उगते हैं, टॉप 5 कंट्रीज जहां पे सबसे ज्यादा फूल होते हैं, उनमें स्पेन आता है। स्पेन में फॉरएवर के फूलों के बाग हैं, ठीक है जी। 2500 से लेके 3000 तरह की वैरायटी है फ्लावर्स की, और 550 माइल स्क्वायर में इतनी फैली हुई लैंड है, वहां पे हनी तैयार होता है जी। तो सोच के देखो, ये हनी जब हम खाएंगे, बिल्कुल काला पड़ा है, 2500 तरह के फूल की जो वैरायटी है वहां से ये बना है। तो सोच के देखो आप, इसको हम खाएंगे, क्या कुछ जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। रॉ हनी है, 100% नेचुरल, रॉ बिल्कुल रुखा, कुछ भी नहीं डाला हुआ। आप मार्केट से हनी लाओगे, पीछे पड़ोगे, 10 इंग्रेडिएंट डाले होंगे, 10 तरह के इंग्रेडिएंट होंगे उसके अंदर। ये भी है, हनी भी है, ये भी है, फलाना दिमका है, ठीक है। इसके पीछे पड़ोगे ना, इंग्रेडिएंट क्या है इसके अंदर? सिर्फ एक, हनी। कोई फिल्टर नहीं करा, कोई प्रोसेस नहीं करा, रॉ, बिल्कुल रॉ। तो एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर का काम करता है, एक प्री, क्या बोलते हैं जिम वाली लैंग्वेज में, प्री वर्कआउट का काम करता है। आपकी बॉडी को गर्मी देता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, अगर आपको बॉडी में गर्मी हो रही है, आप हनी को ना कर्ड में डालो, दही में डालो आधे घंटे के लिए, फ्रिज में रख दो ठंडा होने के लिए, ठीक है। आधे घंटे बाद आप उसको पतला करके ना पी लो। बी कॉम्प्लेक्स का काम करेगा, जैसे बीकासूल का कैप्सूल होता है ना, वो तो चलो अननेचुरल चीज होती है, तो बिल्कुल आपकी बॉडी को ठंडा कर देगा, बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा बढ़ा देगा बॉडी में। इतना ज्यादा तगड़ा रिजल्ट है, ठीक है। और इसको अगर आप थोड़े से गुनगुने, मतलब गुनगुने गर्म दूध में, मतलब दूध में डाल के, दूध गर्म नहीं करना, गुनगुना सा दूध है ना जो, उसमें डाल के अगर पीते हो, तो उससे आपकी बॉडी में स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ता है। और प्लस लड़कों के अंदर स्पर्म काउंट की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वेट गेन करने में बहुत हेल्प होती है। अगर आप इसका नींबू पानी बना के पीते हो, तो आपकी बॉडी में ठंडक रहती है और एनर्जी बनी रहती है पूरा दिन। आपकी बॉडी में एंजाइम्स जाते हैं। खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं ना हम लोग, गुड़, पता है कितना सल्फर डाला होता है गुड़ शक्कर में, जो मार्केट से लेकर आते हैं, मिठा सोडा बोलते हैं जिसको। सल्फर डाल डाल के उसको कलर उसका बना रखा है गुड़ का। अगर आप एक चमचा आप खाने के बाद खाओगे, आपके फूड को अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। आपका लाइफ स्पैन बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। एंटीवायरल, नेचुरल, भगवान की तरफ से मिला हुआ एंटीबायोटिक है हनी, जो कुदरत की तरफ से मिला हुआ है। इंसुलिन मोटिवेटर है, कुछ ऐसा नहीं है कि डायबिटिक है जो बंदा नहीं खा सकता। हाँ, इतना भी नहीं कि पूरी बोतल ही खा जाए, लेकिन थोड़ा बहुत जो है अपने स्वीट टूथ को सेटिस्फाई करने के लिए इसको खा सकते हैं, ठीक है। तो आपके बोन मैरो को अच्छा करता है, स्टेमिना को बढ़ाता है। मतलब एक हनी के फायदे तो आप किसी अपने घर के बुजुर्ग से पूछ लो, फायदे उनसे पूछ लो, फिर ये चेक कर लो बेस्ट कौन सा है। फॉरएवर का वर्ल्ड में बेस्ट हनी जो है फॉरएवर का है। क्लियर है जी? सो इस तरीके से फॉरएवर का हनी काम करता है। अब अगली चीज, आप मुझे एक चीज बताइए, आपने पिछले 6 महीने में हमारी रिश्तेदारी में जितने लोगों की डेथ हुई है, सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है? व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ डेथ? अगर 10 लोगों की डेथ हुई है, 10 में से ज्यादातर रीजन क्या रहा है जी? है जी? मोस्ट प्रोबेबली हार्ट अटैक, ऐसे ही है जी। अब ईमानदारी से एक चीज और आंसर करना, अपने आप को करना। जिन लोगों को हार्ट अटैक आया, उनमें ज्यादा कौन से थे? एक तो वो जिनको पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी, पता ही था एक दिन होना ही है, पड़े हुए थे किस दिन तो होना ही है, या फिर अचानक वाले ज्यादा थे? कौन से ज्यादा थे जी? अचानक वाले ज्यादा थे। समझ रहे हो? रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, अच्छा भला गया था, सुबह चाय देने गए,
है ही नहीं, पता चला है ही नहीं वहां पे। रात को हमारे साथ बैठा था, बातें करके अच्छा भला गया है। गांव वाले भी यही बातें करते हैं, अभी तो यार यहाँ से ऐसे करके निकला था, हमें क्या पता था ये हो जाएगा सुबह। सोच के देखो ये चीज कैसे आ रहा है, ये हार्ट अटैक एकदम से, एकदम से कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है पता है जी। आपके घर पे आज रात को सब्जी बनी है जी, सब्जी दाल सब्जी बनी है ना, उसमें तेल घी या कुछ भी रिफाइंड ऑयल, वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वट एवर इट इज, कुछ ना कुछ फैट ऑयल डला है कि नहीं डला, डला है जी। अब जो सब्जी बच जाएगी क्या उसको फेंक दोगे या फ्रिज में रखोगे? हम उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। अब जो सब्जी का घी था वो बर्तन को चिपक गया। कहां चिपक गया जी? सब्जी का घी बर्तन को चिपक गया। अब हुआ क्या, सुबह जब हमने निकाल के फ्रिज में से उस सब्जी को गर्म करा, वो घी दोबारा फिर से सब्जी में चला गया। जब वो सब्जी खाएंगे उसका घी कहाँ जमा होगा? हमारी नसों में जमा होगा, हमारी वेन्स में, हमारी आर्टरीज में जमा होगा। उससे होती है ब्लॉकेज। क्लियर जी? अब हम कहते हैं जी ब्लॉकेज, इसका क्या हिसाब किताब है, क्या सिस्टम है जी ब्लॉकेज का, है ना? पता ही नहीं चलता, अचानक कैसे पता चलता है? क्यों नहीं पता चलता, मैं आपको बताता हूँ। बॉडी सिग्नल देती है जब हम बीमार होते हैं, जब आपकी बॉडी में ब्लॉकेज होती है ना, सिग्नल मिलता है। आप एक कटोरी घी, रॉ घी जो होता है उसको पी जाओ, एक्सरसाइज कर लो, अगर आप फिट हो तो वो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन एक चमचा तला हुआ घी जो ट्रांस फैट बन जाता है, क्योंकि परांठे को लगाया जो आपने, परोंठे को तलने के लिए, वो घी गर्म हुआ, सड़ा, सड़ के परोंठे को चिपका, वो चिपका हुआ घी जो है वो जाके आपकी नसों में चिपकता है। आप पूड़ी खाओ, पूड़ी खा के हाथ पे, हाथ ऑयली हो जाते हैं, साबुन कितना उतर जाता है, चाय के साथ गर्म पानी के साथ उतर जाता है, साबुन लगाना पड़ता है। हम क्या सोचते हैं जी, समोसा खाओ चाय पियो साफ। ऐसे कैसे साफ हो जाएगा भाई? पॉसिबल ही नहीं है। और पता क्यों नहीं चलता? अब होता क्या है, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो आर्मी में है, पंजाब रेजिमेंट में है, काफी देर बाद मुझे मिला था दिड़बा एरिया में। तो वहां पे कोई खास होटल वगैरह नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है बैठने के लिए। तो वहीं पे बैठ गए, जो दुकान एक थी अच्छी ठीक ठाक थी, तो वहां पे ना हमने समोसे मंगवा लिए। तो समोसे खाने लगे, मैं तो भाई देड़ रहा हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं समोसे। तो मैंने डाला उस पर चटनी वटनी, खाने शुरू कर दिए तुरंत। और वो कम खा रहा है, थोड़ा सा खा रहा है, रख दे रहा है। मैं कहा भाई तू तो खा ले, तू तो फौजी आदमी है, तुझे तो सब हजम हो जाएगा। कह रहे भाई तेरे को नहीं पता, बहुत खतरनाक चीज है। कह रहे जब हम तैयारी कर रहे थे ना, आर्मी की रैली होती है जो भर्ती होती है, जब हम तैयारी करते थे, कह रहे एक समोसे से रेस की टाइमिंग पे फर्क पड़ जाता था। और थोड़ा बहुत फर्क नहीं, 20-30 सेकंड का फर्क एक समोसे से। एक समोसा भी इतना खतरनाक है, हमारी रेस की टाइमिंग में फर्क पड़ जाता था। ओनली वन वन समोसा, जस्ट इमेजिन दिस। और हमने कितने खा लिए अब तक? और उनको पता कैसे चला कि फर्क पड़ा? क्योंकि वो भाग रहे हैं, ब्लॉकेज हुई, सांस चढ़ा, पता चला। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे मम्मी पापा सांस चढ़ने वाला काम करते ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत चलेंगे फिरेंगे, उनको सांस चढ़ेगा, सांस चढ़ेगा तो पता चलेगा बॉडी में गड़बड़ है, फिर पता चलेगा जी ब्लॉकेज है। अब सांस चढ़ने वाला काम करते ही नहीं, तो ब्लॉकेज का पता चलता नहीं। पता कब चलता है? जब पटाखा पड़ने वाला होता है, 95% तक जाके, जब बिल्कुल जाम लग जाता है, तब जाके हमें पता चलता है कि गड़बड़ है। और तब टाइम ही नहीं होता, इतना टाइम तो मिलता ही नहीं। समझ रहे हैं जी? फिर हम कहते हैं जी जो लिखा है वो तो होना ही है। ठीक है जी, जो लिखा है वो होना ही है, लेकिन क्या समोसे खाना जो है, जो ये चीजें, तली हुई चीजें खाना, ये इसका क्या सोल्यूशन है? इनफैक्ट तला हुआ नहीं भी खा रहे, जो तड़का भी लग रहा है ना, वो भी ट्रांस फैट है। तड़का तो लगाएंगे ही, पराठा तो खाएंगे ही, उस पर घी तो लगाएंगे ही। इमेजिन करके देखो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको खाने से डेली बेसिस पे हम ब्लॉकेज को कम करने में हेल्प कर सकें, क्या आप वो खाना चाहोगे कि नहीं? अगर वो आपके घर वाले खाएंगे, उनका हार्ट हेल्दी रहेगा कि नहीं? और अगर हार्ट ही हेल्दी रह गया तो आप बताओ, उनकी उम्र बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती, अगर हार्ट हेल्दी हो गया? और उस चीज की नीड किस किस को है? सिर्फ मुझे है, आपको है, घर वालों को है, कि सब हर किसी को है? हर किसी को है। क्योंकि ये तो ऐसी प्रॉब्लम है बिना बताए आ जाती है। अगर इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाए, इसमें हम लोग हेल्प कर सकेंगे इससे बचने के लिए, तो इमेजिन करके देखो। हम लोग पता है क्या करते हैं, किसी के भोग पे जाते हैं, संस्कार पे जाते हैं, जिसको हार्ट अटैक आया था, और वहां पे जाके भी पकौड़े खाते हैं, घर आके वापस आराम से सो जाते हैं। कभी सोचा कि ये प्रॉब्लम किसी के भी घर पे आ सकती है? हमारी हालत पता कैसी है? हमें लग रहा है हमारी तरफ, हम चूहे की तरह हैं, बिल्ली हमारी तरफ आ रही है हमें खाने के लिए, जो बीमारी है, और हम आंखें बंद कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमें बिल्ली नहीं दिख रही, तो शायद बिल्ली को भी हम नहीं दिख रहे।
इग्नोर करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्या आपने अभी तक अपने घर वालों की डाइट सही करवाई किसी के संस्कार से वापस आने के बाद, कि भाई उनको हार्ट की दिक्कत आ गई, भाई हम तला खाना बंद करेंगे, अब हम हेल्दी खाना शुरू कर देंगे, अब ये खाएंगे ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, कभी ये चीजें करी? ये जरूरी है। और अगर इसके साथ कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे डेली हम ब्लॉकेज को सॉल्व कर सकें, पहली चीज कौन सी है जी? स्टंट, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी। कितने की है जी? ये 3-3 लाख की, 4-4 लाख की। और ये अब तक का रिकॉर्ड है जिसकी हार्ट की सर्जरी हुई है ना, चाहे 2 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, चाहे 6 साल बाद, उसकी डेथ हार्ट की वजह से ही होती है। इतनी भयंकर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे नेचुरली ये सही होने में हेल्प हो सके, क्या लेना चाहेंगे? और वो चीज कोई और नहीं है, वो ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 को अगर हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, हमारी नसों में से ब्लॉकेज जो है, ब्लड क्लॉट जो है, उन चीजों को डाइल्यूट करने में हेल्प करता है। तो आप सोच के देखो, ये चीज हम लगातार खाएंगे, डेली बेसिस पे खाएंगे, तो हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा कि नहीं रहेगा? अब हम लोग बोलेंगे जी ओमेगा 3 तो डॉक्टर के पास भी मिल जाता है। आम जो मार्केट से ओमेगा 3 मिलता है वो फ्लैक्स सीड, अलसी से बना हुआ होता है। और अलसी इतनी ज्यादा गर्म होती है, वो आपको मतलब उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, मरकुरी होती है बहुत ज्यादा, जो कैंसर भी कॉज कर सकती है। फॉरएवर का जो ओमेगा 3 है, ये सेल्वन से बनता है, सेल्मन ऑयल से बनता है, सेल्मन फिश ऑयल से बनता है। और वो ठंडा होता है, बहुत ज्यादा ठंडे समुद्र से होता है। और ये बिल्कुल वेजिटेरियन, मतलब वेजिटेरियन इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसमें किसी जानवर को हर्ट नहीं करा जाता, इस तरीके से बनता है। तो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते इसको खाने में। ठीक है, और जो डॉक्टर ने ओमेगा 3 को डिस्कवर करा है कि यार ये भी कोई चीज होती है, जिसने डिस्कवर करा है ओमेगा 3 कैसे बढ़िया ओमेगा 3 कैसे बनता है, जिसको फादर ऑफ ओमेगा 3 बोला जाता है, डॉक्टर जॉन डर्बर्ग, वो फॉरएवर के लिए काम करते हैं। तो इनसे बढ़िया तो कोई बना ही नहीं सकता, सोचो आप। मतलब फॉरएवर का सिस्टम देख रहे हो, दुनिया की सबसे सेफ लैंड चाहिए एलोवेरा उगाने के लिए, वहां पे जमीन खरीद ली। दुनिया का सबसे बढ़िया शहद बनाना है, कहाँ पे बन सकता है? स्पेन, वहां पे जगह ले ली। दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है ओमेगा 3 के लिए, हार्ट के लिए? हार्ट के लिए ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 3 का बेस्ट डॉक्टर कौन है? फादर ऑफ ओमेगा 3, उसको हायर कर लिया। समझ रहे हैं? अभी तो और भी कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। जापान के लोग हैं, उनकी उम्र 95 साल है, पता है क्यों? क्योंकि वो प्रोबायोटिक खाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोबायोटिक वाली चीजें लेते हैं। तो फॉरएवर ने वहां के बेस्ट डॉक्टर हायर करे फॉरएवर का प्रो बी बनाने के लिए, प्रोबायोटिक बनाने के लिए। उसको खाएंगे तो सोचो हमारी उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? करोड़ों गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाते हैं अगर सुबह उठ के हम फॉरएवर का प्रो भी खा लेते हैं। समझ रहे हैं? सो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सो मैं ट्राई करूंगा वही बताऊं जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है इस टाइम पे। C+, हम कह रहे थे ना हवा जा रही है गंदी सांस लेने से, अब हवा को कैसे रोकेंगे भाई? एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने देख ही लिया। लेकिन अगर आप लगातार दिन में 3 C+ खाओगे फॉरएवर की, इसमें विटामिन सी है, ये आपके लंग्स को साफ रखेगा, फ्री रेडिकल को रिमूव करता रहेगा। इसमें आंवला है, विटामिन सी है, स्पिरिडिन है, तो ऐसी चीजें हैं जिससे आपका लंग्स जो है, आपके फेफड़े जो है साफ रहेंगे। जो हवा जितनी भी गंदी है उससे आप अपनी बॉडी को, अपने मम्मी पापा के फेफड़े जो है उसको बचा सकते हो। सर्दियों में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ गया है, नहीं तो फेफड़े खराब करते रहे। ठीक है, और विटामिन सी हमारी बॉडी में ना कभी रहता नहीं है, ये निकल जाता है तुरंत। आप कभी नींबू पानी पियो, आपको आधे घंटे के अंदर अंदर आपको यूरिन, बाथरूम आ जाएगा, सुसु आ जाएगा, आप उसको यूरिनेट कर दोगे, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर सकती बॉडी। तो इसमें थोड़ा सा विटामिन डी डाला हुआ है जिससे होल्ड रहता है। आपकी बॉडी में विटामिन सी पूरे दिन रहता है, सुबह दोपहर शाम अगर एक बार इसको खाते हैं, खट्टास होता है, बड़ा टेस्टी होता है। और अगर किसी को कोई चोट वोट लगी हुई है ना, जैसे कुछ चोट लग गई, गिर गया, तो चोट को हील करने में भी विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको खाएंगे तो चोट को हील, कोई प्रॉब्लम है ना, उसको हीलिंग जो हमारी कैपेसिटी होती है बॉडी की, वो बढ़ती है विटामिन सी खाने से। ठीक है जी। उसके बाद इम्यू ब्लेंड, एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है जी, इम्यूनिटी के लिए ये प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा है। आपको पता है आज के टाइम पे विटामिन डी का अलग से टेस्ट होने लग गया। आप ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाओगे, जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, वो विटामिन डी के शॉट्स देता है पीने के लिए, D3 के, कि डी की कमी होती है। ज्यादातर लोग, लड़कियों, मम्मियों के अंदर तो विटामिन डी की कमी है ही है। इम्यू ब्लेंड आप यूज करोगे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी जो है, उसको उसको जो है दोबारा से वहां पे रीस्टोर करता है। ठीक है, प्लस आपको जिंक बहुत ज्यादा मिलता है। और ये बना किससे है पता है? कौन सा जानवर धूप में रहता है जी? भेड़, शीप, समझ रहे हो? शीप जो होती है ना, उसका जो ऊन होता है, वूल, उसके वूल में एक ऑयल होता है। ठीक है, मतलब उसके वूल में ऑयल होता है,
उसमें से बनता है, इसीलिए इसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा है। मशरूम्स है इसमें, बहुत वर्ल्ड के जो बेस्ट मशरूम्स है वो इसके अंदर है। मतलब ये बना इम्यूनिटी के लिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा ना यूपी में बिजनेस है, अभी भी है। तो ऑफलाइन टाइम की बात है, यूपी में ना किसी ने इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट्स लिए थे। तो मैंने कहा आप इम्यू ब्लेंड ले जाओ। मैंने कहा बाकी ये चीज अच्छी है। तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिया था। कह रहे वाइफ को लाइक बहुत जल्दी बीमार हो जाती हैं, सीजनल एलर्जी होती है ना, मौसम चेंज हुआ तो ठीक है, जुकाम लग गए। तो मैंने कहा आप ये ले जाओ, इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसके साथ हनी पी लो और नेक्टर ले लो, और इससे आपका अच्छा हो जाएगा। तो मैं कह रहे इसको बाकी सब भी यूज कर सकते हैं। मैं कहा हाँ, सारे फैमिली मेंबर यूज करो, क्योंकि दवाई थोड़ी है कि बस एक ही मेंबर लेगा, सभी कर सकते हैं। तो उन्होंने सबने यूज करा। तो जिन्होंने प्रोडक्ट लिया था उन्होंने मुझे बताया नहीं थी ये चीज कि वो अस्थमेटिक है, उनको अस्थमा है। तो उन्होंने भी यूज कर लिया। और मुझे उस दिन पता चला, उन्होंने जब प्रोडक्ट खत्म हुआ ना, कह रहे मुझे और मंगवा के दो। कह रहे आपको पता है मुझे अस्थमा था, वो ठीक हो गया इससे। मैं तो खुद हैरान रह गया, मेरे को खुद नहीं पता था कि ये अस्थमा में भी बेनिफिशियल है। यूज करने के बाद पता चला। मतलब आप इमेजिन करके देखो, प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, मतलब आप यूज करते हो, यूज करके पता चलता है कि यार ये चीज भी सही होगी, ये चीज भी सही होगी। और एक और आपको थोड़ी मजेदार चीज बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने नेक्टर दिया था स्टार्टिंग में, जब मैंने ज्वाइन ही किया था फॉरएवर। वो भी नया नया मेरे साथ ज्वाइन हुआ, उसने नेक्टर मैंने उसको दिया यूज करने के लिए। भाई उसका गला खराब था। मतलब रियल आपको मैं टेस्टिमनी बता रहा हूँ, रियल। कभी सोचा आपने खट्टी चीज पीने से आपका गला ठीक हो जाए? मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज आप ट्राई करो, लेकिन जस्ट इमेजिन, वो कह रहा है नेक्टर पीने से मेरा गला ठीक हो गया। क्योंकि उसका गला खराब होने का रीजन कुछ और होगा, ऑब्वियस सी बात है, विटामिन सी की कमी होगी, लंग्स होंगे, है ना, खांसी उस वजह से आ रही होगी। तो उसकी खांसी नेक्टर पीने से सही हो गई, क्योंकि विटामिन सी ने लंग्स को अच्छा कर दिया, फेफड़ों को सही कर दिया, है ना। तो ये चीज है, इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स जो है ये काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। ये 13 ग्राम, यहाँ पे 17 लिखा है, सॉरी, 13 ग्राम प्रोटीन आपको पर सर्विंग देता है। और 13 ग्राम क्या मिलता है, वैसे 26 ग्राम का स्कूप होता है। 13 ग्राम प्रोटीन और 13 ग्राम आपको आइसोलेट, वो सब चीजें मिलती हैं इसमें आपको। जैसे आई साइड के लिए क्या चाहिए, विटामिन ए है इसके अंदर। दिमाग के लिए क्या चाहिए, विटामिन बी है इसके अंदर। दिमाग का जो बॉडी को सिग्नल देने के लिए क्या चाहिए होता है, विटामिन बी 1, जो शराब पीने वाले लोगों में बहुत कम होती है, जो कम सोते हैं उनमें भी कम हो जाता है। थायमिन बोलते हैं उसको, विटामिन बी 1, वो भी है इसके अंदर। बी 6 और बी 12 चाहिए मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, वो भी है इसके अंदर। इम्यूनिटी के लिए क्या चाहिए, विटामिन सी और जिंक, वो भी है इसके अंदर। हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या चाहिए होता है, मैंगनीज चाहिए होता है, वो भी है इसके अंदर। आप नाम लो। हड्डियों के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, वो भी है इसके अंदर। स्किन के लिए, यंग रहने के लिए क्या चाहिए, विटामिन ई, वो भी है इसके अंदर। क्लियर है जी। मसल ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, वो तो पहले से ही है इसके अंदर। सब कुछ है इसमें, सब कुछ। और जो चॉकलेट और वेनिला जो है ना, ये भी नेचुरल है, फ्लेवर नहीं डाला हुआ, असली चॉकलेट और असली वेनिला डाला हुआ है। सोच के देखो ये चीजें जब हम यूज करेंगे कितना बेनिफिट मिलेगा। और आपको कुछ एक दो रेसिपी भी बता देता हूँ। आप ना एक काम कर सकते हो, अगर आपको वेट लूज करना है, आप इसको पानी में डाल के पी सकते हो। अगर आपको वेट गेन करना है, तो आप इसको दूध में डाल के ले सकते हो, ठीक है। और थोड़ी अगर रेसिपी की बात करें, मैं इसको कैसे खाता हूँ। एक स्कूप ना ओट्स ले लो, जो इसके अंदर ही जो चम्मच होता है वही एक चम्मच भर के ओट्स ले लो। एक चम्मच इसमें लाइट अल्ट्रा का डाल लो, और एक चम्मच फॉरएवर के हनी का डाल दो। और उसमें दूध डाल लो अगर वेट गेन करना है, पानी डाल लो अगर लूज करना है, वो ओट मील बन जाएगी बहुत टेस्टी। और अगर वेट गेन कर रहे हो तो आप उसमें काजू बादाम ये सब चीजें भी डाल सकते हो, वैसे इतनी अच्छी नहीं है मार्केट में, लेकिन वो भी डाल सकते हो। इतना टेस्टी बनेगा ना, इतना मजा आ जाएगा, आप मतलब उंगली में चम्मच कौली चाट जाओगे आप सारी, इतना टेस्टी बनेगा, ठीक है। और इसका शेक बना के भी आप पी सकते हो, बहुत ज्यादा टेस्टी है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, ठीक है। और इनफैक्ट आपकी बॉडी में हर चीज जिसकी डेफिशिएंसी हो सकती है उसको पूरा करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद वाइटोलाइज मैन आ जाता है, सॉरी वुमेन इज नॉट अवेलेबल है। तो वाइटोलाइज मैन आ जाता है दोस्तों। वाइटोलाइज मैन में क्या है, ये मेल वाइटेलिटी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है जी। यूराइनरी हेल्थ में, टेस्टिकुलर हेल्थ में बहुत हेल्दी रहता है। आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करके रखता है। आज के टाइम पे देख रहे हो ना आप, कितनी शीलाजीत की एड चल रही है मार्केट में, इंस्टाग्राम खोलो जी, फलाना मैन मैटर्स का शीलाजीत है जी, शीलाजीत की गमीज हैं, ये है वो है। तो ये सब चीजें जो है, मतलब अब आनी स्टार्ट हुई है मार्केट में। फॉरएवर कितने टाइम से वाइटोलाइज मैन बना रही है, ठीक है जी, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, आपके प्रोस्टेट हेल्थ में काम करता है, ठीक है। और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल, जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लड़कों का हाई होता है ना, उनकी बॉडी की शेप अच्छी रहती है, थोड़ा मतलब मर्दाना शेप रहती है। कह रहे हैं ना, ये आज के टाइम पे एक कहावत है, मतलब ना दाढ़ी ना मुछती है वर्गा पुत्र, है ना। तो दाढ़ी नहीं आ रही, तो दाढ़ी ना आने के पीछे भी
एक ये जीन्स का भी कारण होता है और टेस्टोस्टेरोन कम होने का भी कारण होता है, ठीक है। तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, बॉडी में एनर्जी रहती है और आपकी मसल बिल्डिंग में भी हेल्प होती है, ठीक है जी। और आपके फ्यूचर के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाते हैं जी, जैसे हमारे अरविंद सर बोलते हैं पापा फॉल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, आरजी प्लस। तो बेसिकली जैसे ट्रेनिंग हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी वहीं पे खत्म करते हैं अभी। उम्र 100 साल थी ना, हमने बोला ना पहले उम्र 100 साल होती थी लोगों की, आज कितनी होगी? 50-60। बेसिकली उम्र आज भी 100 साल ही है, लेकिन हमने 50 की उम्र में 100 जितना काम ले लिया। इसलिए कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम 60 साल के हैं, जिन लोगों की डेथ हो रही है कैलेंडर के हिसाब से वो 60 के थे, लेकिन अंदर से जो बॉडी है ना वो 100 साल की हो चुकी थी उनकी। आज की डेट में जो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग में 30 साल की एज के बैठे हैं ना, आपकी बॉडी की इंटरनल एज अगर आप चेक करवाओगे तो वो 35, 36, 40, 45 के आसपास निकलेगी। इतना खराब इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं। तो होता क्या है, हमारी जो नसें हैं ना वो सिकुड़ती हैं, ठीक है। एज के साथ साथ क्या होता है, 20 साल की एज तक ना हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, जो हमारी नसों को खुला रखता है, ठीक है। 20 साल की एज के बाद वो बनना बंद हो जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम ही हो जाता है। तभी देखते हैं ना कि 30 के बाद एकदम से बंदा बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम से एजिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर बॉडी का ध्यान नहीं रखते अच्छे से तो, है ना। अब बहुत पुरानी एग्जांपल है, आपको पता ही है जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बॉडी का टेस्ट जब हुआ तो काफी पुरानी बात है, अब तो बात को भी कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं। जब उनकी उम्र 35 साल थी ना, 33-34 साल एज थी, उनकी बॉडी का टेस्ट करा गया। उनके डॉक्टर्स ने पता क्या बोला, इनकी कैलेंडर एज 34 है, लेकिन इनकी इंटरनल बॉडी जो है ना वो 24 साल के लड़के जितनी यंग है। समझ रहे हो? और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 34, 24 वाला भी 34 जितना बूढ़ा हो रखा है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। उसको नेचुरली बॉडी में लाने के कुछ खास तरीके नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट स्टीरॉयड्स, ड्रग्स, यही सब चीजें हैं। लेकिन एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर फेरिड मुराद, इनको इसी चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। इन्होंने ये चीज कर दिखाई जो पॉसिबल नहीं थी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। क्या किया जी? वही L-आर्जिनाइन, वही नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रूट से पैदा कर दिया। समझ रहे हैं जी? इन्होंने L-आर्जिनिन नाम का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, जो एसेंशियल है, सेमी एसेंशियल भी बोल देते हैं इसको, उसको नेचुरली फ्रूट्स के थ्रू पैदा कर दिया। जब इसको आप खाते हो, पीते हो पानी में घोल के, तो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा बननी स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपकी इंटरनल जो एज है ना बॉडी की, अंदरूनी एज है, उसको सही करना शुरू कर देती है। सोच के देखो आप एक चीज, अंदर से आपको दोबारा यंग करना आपकी एज एंटी एजिंग में कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, टॉम हॉलैंड जानते हो जी आप, मार्वल वालों का स्पाइडरमैन, है ना। तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, गंथर वेल्डरिंग जो UFC के फाइटर्स हैं, वो फॉरएवर का RG+ यूज करते हैं। तो जस्ट इमेजिन कितनी तगड़ी चीज होगी ये, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, एनर्जी भी। इसको अगर आपने पी लिया ना, आप बैठ नहीं सकते एक जगह पे, आपको लगेगा भाई उठ के दौड़ के आऊं, कुछ काम करूं, उठ के आप बैठ नहीं सकते एक जगह पे। इतनी ज्यादा आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, वो भी नेचुरली। एनर्जी आती है, जॉइंट्स और मसल्स के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, दिमाग आपका रॉकेट की तरह दौड़ता है। आपको लगेगा भाई दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, जब आप लगातार 10-15 दिन पियोगे ना, आपको लगेगा दिमाग बहुत हमारा शार्प हो गया, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है ना, आपकी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है पूरी बॉडी में दुरुस्त हो जाती है, उससे एनर्जी आती है, आपका माइंड अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, जॉइंट्स, मसल्स, एनर्जी बढ़ती है, हार्ट तो फिर, है ना, आप सोचो उसका काम ही ब्लड पंप करना है। ये काम करता है जी फॉरएवर RG+। मतलब मैं खुद बताता हूँ, मेरे फादर को बीपी की इतनी प्रॉब्लम थी, वो क्या होता था, मतलब मैच होता था ना जब इंडिया पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री के साथ इंडिया का, वो बीपी की गोली साथ में लेके बैठते थे कि यार मतलब कुछ दिक्कत ना हो जाए, है ना। तो बीपी की गोली, इतना बीपी उनका सीवियर था, तो मेरे सीनियर्स ने बोला फॉरएवर में RG+ आप यूज करवाओ इनको, तो उन्होंने यूज करवाया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बोला गया था कम से कम 4-5 महीने यूज करवाओ, तब जाके फर्क पड़ेगा। लेकिन उनको 5-6 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिल गया था, इतनी तगड़ी चीज है। समझ रहे हो आप? और मेल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सॉलिड है ये। सारी सारी कहानी ब्लड की है, ब्लड सर्कुलेशन की है। जिस पार्ट में ब्लड फ्लो हो रहा है वो पार्ट आपका हेल्दी है। क्लियर है जी? तो ये पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है, उसको हेल्दी करने में RG+ हेल्प करता है। इसीलिए नोबेल प्राइज, एल्फ्रेड नोबेल प्राइज मिल चुका है फेरिड मुराद सर को, ठीक है। तो आप सोचो इतनी डिग्रियां इन्होंने कर रखी हैं, कुछ लोगों की इतनी शायद सपनियां होंगी जितनी इन्होंने डिग्रियां कर रखी हैं, ठीक है जी। इतनी ज्यादा डिप्लोमास एंड डिग्रीज, काउंटलेस ऑफ स्टडीज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर जो है वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
तो आप इमेजिन करके देखो, है ना। उसके बाद टूथपेस्ट, पर्सनल केयर आ जाता है, इसकी ट्रेनिंग आपको अलग से मिलेगी, ठीक है जी। तो इसके बारे में आपको अगली ट्रेनिंग्स में पता चलेगा। बाकी इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, अब ये तो हर कोई बोलता है कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन इसकी गारंटी क्या है? वो है ये सील्स। किसी जानवर पे टेस्ट नहीं करा जाता, कोई धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाई जाती, कोशर रेटेड है, सेफ है, बच्चे से लेके बुजुर्ग कोई भी यूज कर ले, लेकिन अपने सीनियर से पूछ के। और ये जो स्टार्टिंग में सील देख रहे हो ना आप, सर्टिफाइड वाली, ये उसको मिलती है जो कम से कम 80% एलोवेरा जो होता है जो बॉटल में, उसको ये सील मिलती है। समझ रहे हो आप? सो यहाँ पे होता क्या है, अब हम कई बार ना फॉरएवर के एलोवेरा को मार्केट से कंपेयर करते हैं 200-300 रुपए वाले से। अब 300 रुपए वाले में एलोवेरा कितना है, पीछे पढ़ो तो सही, अप टू 10%। यानी कि 1 लीटर वाले में बस 100 ml ही है। समझ रहे हैं? तो वो बेवकूफ बना रहे हैं। रिवाइटल की एड आती है ना, रिवाइटल की, कह रहे रिवाइटल में जिनसेंग डाल दिया, सुई के दाने जितना डाला है, 0.001%, पता नहीं इतना, सिर्फ नाम के लिए, नाम का एलोवेरा डालते हैं मार्केट में। फॉरएवर 80% से ज्यादा डालती है, 80 क्या 99.7% डालती है, ठीक है। और बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, काउंटलेस ऑफ अवार्ड्स। और बड़े बड़े एथलीट्स, गंथर वेल्डरिंग, स्टीफन, ये साइकिलिस्ट हैं, ओलंपिक के जो मेडलिस्ट हैं, है ना। अब इनको तो जानती हैं आप, थोड़ा कंट्रोवर्सी भी चल रही है जी, न्यूज चैनल वालों ने मार दिया इनको, लेकिन ये जिंदा है अभी भी। तो धर्मेंद्र जी से पूछा गया कि आपका रूटीन क्या है, ये देखो नीचे येलो क्या लिखा हुआ है, कह रहे मैं एलोवेरा जेल से दिन की शुरुआत करता हूँ, और आई हैव मिल्क लॉट्स ऑफ आइस एंड फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, लाइट फॉरएवर का लाइट अल्ट्रा प्रोटीन यूज करते हैं। आप सोच के देखो कितनी उम्र हो गई है, मतलब पुनर्जन्म तक हो रहा है यहाँ पे। मतलब चलो ये कमेंट नहीं करूंगा मैं, दिस इज नॉट फनी, तो मीडिया ने काफी मतलब एग्जैजरेट कर दिया न्यूज को, लेकिन दिस इज रियलिटी। तो आप चेक करके देखो। तो मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया 2002 रेशमी घोष, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, है ना। शेरोन स्मिथ जानते हो जी आप इनको, जेम्स बॉन्ड। तो ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज की टेस्टमनी है, इनको चोट लग गई शूटिंग के दौरान, तो डॉक्टर ने बोला जी आप लेटो, आपको तो लग जाएगा साल रिकवर होने में। तो उन्होंने फॉरएवर का फ्रीडम यूज करा, जो मोबिलिटी के लिए अच्छा होता है, ग्रीस बोलते हैं ना जिसको, मोबिलिटी के लिए अच्छा होता है। और फॉरएवर का एमएसएम जेल यूज करा, कुछ ही महीनों में रिकवरी होके अपनी शूटिंग पे वापस चले गए। तो आप सोचो, ऐसे ऐसे लोग जिनका डाइट बताने वाले की सैलरी भी लाख लाख रुपए होगी, तो ऐसे लोगों के डाइटिशियन उनको क्या डाइट बता रहे हैं जी? फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बता रहे हैं। सोच के देखो आप। क्लियर है? तो बाकी दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बड़े बड़े यूएफसी फाइटर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, रूनी, गंथर वेल्डरिंग, है ना। तो नाविद मंसूरी, मतलब कितने लोग हैं, और ये सारे ऐड नहीं कर रहे, दीज आर नॉट पेड एथलीट्स बाय फॉरएवर, ये सारे कस्टमर्स हैं। ये बस अपने रिव्यू देते हैं कि हम ये चीज यूज करते हैं, फॉरएवर इनको पैसे नहीं देती ये सब चीजें करने के, ठीक है जी। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आप इसका पूरा बेनिफिट लेंगे, अपनी पूरी फैमिली को जो है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करवाएंगे और इन प्रोडक्ट्स का फायदा लेंगे। तो आप इमेजिन करके देखो, हमें इंडिया में बैठे बैठे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करने का मौका मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये मौका छोड़ना चाहिए, है जी। सो इसके बाद आप लोग अपने अपने सीनियर्स को आप मैसेज करिए और ट्रेनिंग का फीडबैक दीजिए, और प्रोडक्ट्स को एंजॉय करिए। अपने अपनी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग जो जो चीज आपको लगता है कि यार ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको तुरंत आप विद एन इमीडिएट इफेक्ट आप प्रोडक्ट्स को ट्राई करिए। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, गुड़ गुड़ बोलने से मुंह मीठा नहीं होता, ये तो गुड़ खाने से पता चलता है कि मीठा है कि नहीं है। तो प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉरएवर इसीलिए नहीं चल रही कि हम लोग बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, है ना, वो तो है, दैट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट। हमारी टीम फॉर 64 में इतनी तगड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, इस वजह से इतनी ग्रोथ है। लेकिन उससे भी ऊपर सबसे बड़ा ग्रोथ का रीजन पता है क्या है इस कंपनी का? इसके प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा बेस्ट हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है कि ये बिजनेस 46 ईयर से लगातार चल रहा है। क्लियर है जी? सो आई होप आज की ट्रेनिंग में आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी। आप अपनी फैमिली को हेल्दी रखेंगे, खुद भी हेल्दी रहेंगे, और फॉरएवर में आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट्स आपकी वेट कर रहे हैं, और फॉरएवर की जो सक्सेस है, जो बड़े बड़े पे चेक्स हैं, लेवल, मैनेजर लेवल, कार प्लान, सीनियर मैनेजर, ट्रिप्स, सारी चीजें आपकी वेट कर रहे हैं। बाकी मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके जी।